ओके, चलिए तो डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर को करेंगे। तो जो आज की क्लास है इसमें हमने मेगा फुल मॉक 04 जिसको 2.0 क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, इसे हमने ओपन फॉर ऑल किया था 8 मार्च को, और उसी के डिस्कशन हम लोग अभी स्टार्टिंग में पर्सनालिटी टेस्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेरा दोस्त जब मेरा काम नहीं करता है तो व्हेन माय फ्रेंड डजंट डू माय वर्क आप क्या करते हैं? ऑप्शन ए है आई गेट एंग्री विद हिम, मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। बी है आई होल्ड हर लेग, यानी कि मैं उसका पैर पकड़ लेता हूँ। और सी है मैं खुद ही काम करता हूँ, आई डू दैट वर्क माई सेल्फ। तो इसमें आप देखें तो 98% क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सही उत्तर दिया। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मैं खुद ही काम खुद ही मैं काम खुद ही करता काम हूँ। कर काम करता तो अब सोचिए कि जो नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ होने की मतलब क्या है? मेरा दोस्त जब मेरा काम नहीं करता है वो आपका काम है, ना कि उसके दोस्त का खुद का काम है। तो जब वो आपका काम नहीं कर रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कर रहा है तो वो आपके लिए हेल्प कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो नाराज़ होने की बात नहीं, कुछ वजह रही होगी तभी उस दोस्त ने ऐसा नहीं किया है कि उसने काम नहीं किया। तो आप वो खुद ही काम करेंगे इंडिपेंडेंटली, दैट्स वेरी गुड। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है ना सर। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन की बात आप लोग कर रहे थे। और ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं आपके सीबीएटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब आप देखेंगे कि केवल 41% आंसर जो है वो करेक्टली दिया गया है, यानी कि 59% स्टूडेंट जो है उन्होंने गलत उत्तर को मार्क किया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं कि हाउ डू यू फील व्हेन यू सी एन अनऑर्गेनाइज एंड लूजी पीपल, राइट। लूजी पीपल यानी कि, लाओसी। हाँ, लॉसी पीपल, राइट। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, सो इसके लिए क्षमा करेंगे। जब आप एक असंगठित और नीच लोगों को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास में भी ये चीज़ें बताई हैं कि आपको कभी भी पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन को डील करना है और क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो तुरंत आपको किसे रेफर करना चाहिए? इंग्लिश वाले का। इंग्लिश वाले को। तो इंग्लिश को आप पढ़ते तो शायद आपको ये यस नीच लोग ज़्यादा परेशान नहीं करता। एम आई राइट यस और सर, रॉन्ग? यस सर। उसी की वजह यस से सर, गलती हो। और इंग्लिश में क्लियर था सर। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आप में से जिन लोगों को भी इस वर्ड से प्रॉब्लम हुई है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी में शोषण होता रहा है ना, उससे रिलेट होकर के आपने इस चीज़ को लिया है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस राइट। सर। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग देखते तो वो चीज़ यहाँ, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि बिलो द स्टैंडर्ड काम करते हैं, क्या कहते हैं हम? बिलो बिलो द स्टैंडर्ड। बिलो द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, बिलो द स्टैंडर्ड। राइट। ये वो चीज़ नहीं है जिसमें कि हम कास्ट की बात करते हैं और छुआछूत वाली चीज़ों की बात करते हैं, वो चीज़ें नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि वेन एवर यू रीड द पर्सनैलिटी टेस्ट क्वेश्चन जस्ट फोकस ऑन दी इंग्लिश वर्ड, इससे आपको ज़्यादा सर क्लैरिटी वो मिलती सही है, लोजी सर सही है, लोजी है। यस यस, इंग्लिश लोजे में। सही है। ये ये वाला लाउडस्पीकर पे ऐसा पहली लगा बार कि सुन रहा ऑर्गेनाइज हूँ। पे फोकस करके इसका आंसर लगाए हैं सर। सॉरी, सर सुमन सर। ये सौरभ। सर हम सोचे कि अनऑर्गेनाइज्ड को हमको बढ़ावा कभी नहीं देना चाहिए सर। इसी को उनसे हम सोचे हमारा कर्तव्य बनता है कि अनऑर्गेनाइज्ड है तो हमको उसको एक सही एडवाइस दे के उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाया जाए। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। ऑप्शन ए को भी इलिमिनेट कर दिए थे सर। तो वही चीज़ मैं आज आपको कह रहा हूँ, जैसे आपको आप में से किसी ने इनिशियली मुझसे क्वेश्चन पूछा कि असंगठित क्या हुआ सर, कि है ना, जैसे डीएफसीसीएल एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसी तरह से रेडी वाले ठेले वाले अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको सेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दो चीज़ें दी गई हैं, सपोज ए और बी, यानी असंगठित और नीच, या इंग्लिश में हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज और लूजी, ये दो टर्म है, इन दोनों में कोई को रिलेशन है? क्या है? कोरिलेशन। को रिलेशन है। और उसमें से अगर आप किसी को भी पकड़ेंगे तो दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, उसके बेस पे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। अब ऑप्शन है उन्हें जैसा है वैसा ही रहने दें, लेट देम एज बी एज इट इज़, बी अनसर्टेन, और सी है फील अनायड एंड डिसगस्ट, यानी कि नाराज़ और घृणा को महसूस करेंगे। अगेन आप देखें कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है घृणा, अगर आप नाराज़ को देख लेते तो शायद आपको घृणा भी क्लियर हो जाता। इंग्लिश बहुत क्लियर है, अनॉयड एंड डिसगस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यस यस सर। राइट। तो इस बेस पे हम देखें तो अब आपको जितने भी लोग हैं जिनका भी उत्तर गलत हुआ है, क्या मुझे बताइए, अब इसको एक्सप्लेन करने की नीड है कि क्या उत्तर सही होगा? तो सर शशि बोल रहा हूँ। ये सही। सर ये घृणा जो वर्ड है ना, हम्म। इसी की वजह से ये गलत हो गया। वैसे एलिमिनेट तो फर्स्ट वाला कर दिया था, जी। लेकिन इस घृणा ने मुझे फिर से वो क्लिक करवा दिया तो इस फर्स्ट ऑप्शन। नाराज ने आपको क्यों नहीं संभाला?
और इंग्लिश के लिए आप क्यों नहीं गए? अनॉयड एंड डिसगस्ट। इंग्लिश में सर कम थोड़ा निगेटिव दे रहा है सर। हाँ, डिसगस्टेड। जी सर, डिसगस्टेड पर ध्यान नहीं गया सर, नहीं मतलब कहते हैं कि क्वेश्चन हाउ का भी तो डिसगस्टिंग चुनाव इट कर इज, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा हाउ डिसगस्टिंग हाँ, कैसा हाउ है, डिसगस्टेड। जी सर। राइट। तो डिसगस्टेड दिया गया है, तो बेसिकली डिसगस्ट है, उसे डिसगस्टिंग या डिसगस्टेड सारे वर्ब के अलग अलग फॉर्म जो है। हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो स्पीकिंग सर। यस सौरभ। सर हमें यहाँ पर सर नाराज और घृणा तो निगेटिव वर्ड है, यस, लेकिन हम सर इसको इंडिविजुअली थिंक नहीं करेंगे, क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। दैट्स तो नाराज और घृणा का मतलब हुआ कि हम वैसे लोग को पसंद करते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल, सेंस में सर सी को ऑप्ट किया सर। दैट्स वेरी गुड। तो ये भी एक तरीका हो गया कि जब आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए, कोई स्टेटमेंट है, तो आप उसको रिवर्स करके देखिए, या ऑप्शन को भी आप रिवर्स करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पता चल जाएंगी। इसीलिए अगर हम एक ऑर्गेनाइज पर्सन है तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होगी जो कि अनऑर्गेनाइज वे में हो। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस यस सर। और मैं आपको इसीलिए बताया यहाँ पे वीवीआई, क्योंकि केवल ऑर्गेनाइज चीज़ों को लेकर के ही आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जाकर के इन सभी उत्तर का यूनिफॉर्मिटी के साथ आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, जो कल मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, अप एंड डाउन। इज इट क्लियर? से यस या नो? क्लियर सर। यस ओके, सर। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नाराज और घृणा, यानी कि फील अनॉयड एंड डिसगस्ट। एग्री? एग्रीड। यस सर। ठीक है, तो जितने भी लोग एग्री हैं आपको मैं चैट बॉक्स का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसमें लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एग्रीड सर। सर यस, ओम प्रकाश सर। यस ओपी। सर देखा जाए क्वेश्चन को, मतलब हम देखेंगे ह्यूमैनिटी के तौर पे, अगर देखेंगे, अगर जी कोई कोई अगर अनऑर्गेनाइज, कोई रेडी वाला, अगर कोई मतलब पकोड़े तल रहा है, वो भी तो जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा। जी जी, तो यहाँ सर पर सेक्टर हमें हो हमें जाएगा। ऐसे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर जी दूं सर। कि एक तो हमें एजम्पशन नहीं करना है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बोला गया है लोग, पीपुल के बारे में बात की जा रही है, ना कि सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। जी अगर सर, हम इंडिया मतलब की वही। बात, हाँ इंडिया की बात करें तो हार्डली 5% इज ऑर्गेनाइज एंड 95% आर अनऑर्गेनाइज्ड, जी सर, राइट। पर मतलब अगर हम ऐसे लोगों को अगर घृणा की दृष्टि में देखेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब। हाँ, थोड़ा नहीं पूरा हो जाएगा, थोड़ा नहीं जी पूरा सर। हो जाएगा, बट आप उस सिस्टम से आप नाराज़गी जता सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाएं तो जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हैं। जैसे सपोज़ मैं आपको बात करूँ, अगर आप दिल्ली के किसी पार्किंग में जाएं और बिहार के किसी शहर के पार्किंग में जाएं तो आपको वो मेंटेलिटी दिख जाएंगी बिहार या यूपी या किसी और अदर सी ग्रेड टाउन की, कि वहाँ की पार्किंग में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। यस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे किसी काम से एक बार बिहार पटना जाना पड़ा, और मैं वहाँ पर गांधी मैदान है, आप लोगों ने सुना है? यस हाँ सर। तो बिल्कुल गांधी सर। मैदान मैं मतलब पापा पटना पकड़ का, लेता। हाँ पटना का वो एक हर्ट है, और वहाँ का जब मैं एक पब्लिक टॉयलेट करने के लिए गया तो वो ऐसा था जिसके अंदर आप जा ही नहीं सकते, बट ड्यू टू प्रेशर आप पब्लिकली भी तो नहीं यूरिनेट कर सकते। आप गए और जब आकर के हमने उनसे कंप्लेन की तो 5% मुझे आकर के घेर लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज किस चीज़ों से, किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, क्लीनिनेस को किस तरह से ले रहे हैं। दिल्ली में ये चीज़ें करेंगे तो 10 लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, बट सीग्रेट टाउन की बात करेंगे तो वहाँ अभी वो क्या है ना कि वो लेवल ऑफ थिंकिंग ही वहाँ तक नहीं गई है। अगर आप उसी चीज़ को कंपेयर करें यूएस से, यूएस और कनाडा से करेंगे तो उस समय इंडिया कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा उन सब चीज़ों में। इस वजह से भी माइग्रेशंस होते हैं, ना कि अन्य चीज़ों से। तो होप आपको वो चीज़ें क्लियर हुई होगी कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इज इट क्लियर जिनका भी एक क्वेश्चन था? सही, जैसे इसमें दिया है कि हम जैसे किसी के अंदर कैसे बुराई है तो हम वो बुराई से मतलब घृणा या जो भी गुस्सा आता है हमको उससे आता है, पर जैसे इसमें लोग दिया है जी, तो हम लोगों से कैसे करेंगे, मतलब जैसे वो एक लाइन आपने बताया था कि पाप से पाप घृणा से करना है घृणा पापी करो, से नहीं। पापी से नहीं। जी जी, हाँ, तो ये कैसे ये रिलेट नहीं हो रहे दोनों? नहीं उसमें जैसे लोगो दिया है तो हम लोगों से भी घृणा कर रहे हैं फिर। नहीं, तो यहाँ इंग्लिश लोगों वर्ड के पे जाओ, साथ, इंग्लिश वर्ड पे। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड एंड लूजी पीपुल दिए हैं, और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें देखना है। तो बी ऑप्शन तो आप सभी लोग नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हम, आंसर के लिए नहीं बोल रहे हम, लोगो बोल रहे हैं हम, लोगों से घृणा नहीं कर रहे इसमें फिर। नहीं, लोगों से घृणा आपको हर एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ही उत्तर देना पड़ेगा। सामान्य रूप से हमें घृणा किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक इन जनरल बोले कि क्या हमें घृणा करनी चाहिए तो उत्तर होगा नहीं करनी चाहिए। फिर दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति जो कि
गंदगी के साथ रहना बिल्कुल पसंद करते हैं, तो क्या आप उसके साथ सहज रहेंगे या असहज रहेंगे? तो बस ये बात है, हम असहज रहेंगे या हम उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे कि आप इसको करेक्ट करें। हाँ, पर उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं हम? घृणा नहीं यही करें। क्वेश्चन अगर सर इमोशन से जुड़ा हुआ रहता ना, लिखा था घृणा का इमोशनली मतलब है हमको, कि उससे तो नहीं दूरी सर, बना इसमें के रहें। दे सर सकते जैसे थे। रहता है कि आतंकवादी से घृणा कर सकते हैं क्या? आतंकवादी से घृणा, अब देखिए क्या है ना कि अब अगर हम इन सब चीज़ों में जाएंगे ना, तो जो हमारा मेन जो टारगेट है ना नहीं सर, वो, क्लियर तो नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसको पहले समझिए कि हम पहले 1 to 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। और जो आपका क्वेश्चन है कि क्या हमें व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए, उसके हाँ कर्मों से घृणा करनी चाहिए, हाँ हाँ, यही। तो उत्तर होगा कि हमें उसके कर्मों से घृणा करनी चाहिए, हाँ क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। राइट, क्लियर है? हाँ, हेलो? तो नीचे लोगो लिखा है तो उसमें अब वही सेंस आ रहा था कि अब लोगो से कर रहे हैं हम लोग। तो आपने केवल और केवल नीच वर्ड पे देखा और घृणा वर्ड पे देखा, बाकी जो मेन कॉन्टेक्स्ट था उसमें आपने अनऑर्गेनाइज, इतनी बड़ी चीज हो गई जो कि प्रिंसिपल के सर बेस हम पे आपने उसको छोड़ दिया। सर हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, हमें उसे हाँ, अनऑर्गेनाइज रहने से घृणा बिल्कुल है। बिल्कुल, उसके कारण उसे घृणा है। इज इट क्लियर? तो आप क्वेश्चन के जब तक क्या पूछ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही उत्तर तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आप मुझसे पढ़े या कहीं और भी पढ़े। क्लियर है? तो सिंपली कह सकते हैं उसके कैरेक्टर से घृणा है सिंपली। हाँ, उसके कैरेक्टर से घृणा है, कि जो उसका एक्शन है उससे घृणा होना चाहिए। व्यक्ति क्या है कि जैसे सपोज महात्मा गांधी बोलते हैं कि वो हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। आपने डाकू उंगली मार का नाम सुना है? यस उंगली सर। माल कर ले। राइट। तो डॉक्टर अंगुलीमाल जो है वो बाद में जाकर के कितने बड़े वो हो गए, संत हो गए, जिन्होंने की कितनी सारी रचनाएं रची। तो बुद्ध। तो एक पर्सन एक टाइम में अपने पास्ट में बुरा हो सकता है, बट वो आज के डेट में अच्छा है, तो हमें उसे अच्छे के रूप में ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये तो हो गई सिद्धांतिक बात। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कर्म बुरे हैं, तो उस कर्म को लेकर के हमें उस कर्म पे हम कटाक्ष कर रहे हैं कि आपने ये जो चीज़ कहा वो, जैसे आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, अगर कहीं पर भी किसी ने जो है गलत कार्य किया, तो पॉलिटिशियन जो है ना एक बी या सी ग्रेड के होंगे, वो है ना गाली गलौज या अपशब्दों का चयन करेंगे। लेकिन जो मंझे हुए राजनीतिज्ञ होंगे या जो सूझे बुझे होंगे, वो बोलेंगे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सुना है आपने? यस कटाक्ष सर। करते हैं। यस सर। राइट। तो ये चीज़ें हैं कि आपके जो वर्ड हैं उसमें वजन होना चाहिए, ना कि आप जो बोल रहे हैं उससे पता चले कि आपकी पर्सनालिटी ओछी है या फिर आप में वेटेज नहीं है आपके शब्दों में। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पर भी हम देखें तो 46% स्टूडेंट जो है इनकरेक्ट आंसर दिया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कभी कभी लोग आपको गैर जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। समटाइम्स पीपल कॉल यू इरिस्पॉन्सिबल, बट ओवरऑल दे कंसिडर यू अ गुड पर्सन। ऑप्शन दिया हुआ है ए यस, बी दिया है नो, और सी, प्लीज माइक को म्यूट रखें, आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदार बनिए इस मामले में। सी ऑप्शन है दैट इज अनसर्टेन। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो सी को एलिमिनेट करेंगे, से यस या नो? एब्सोल्युटली सर। यस सर। राइट, तो एब्सोल्युटली होगा आपका कि ये हट जाएगा। अब जैसे आप लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप घृणा पे अटक गए थे, जबकि आपको देखना चाहिए था, किस पे फोकस करना चाहिए था, अनऑर्गेनाइज पे। यहाँ पर भी आप लोग ट्रैप पॉइंट में फंस गए अच्छे इंसान के रूप में, और गैर जिम्मेदार को आप लोग भूल गए। ये 46%। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली Yes, राइट। यस सर। राइट। तो मेरा भी हम कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं प्रस्तुत कर सकते कि हम इरिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए हम इरिस्पॉन्सिबल होंगे तो कोई मुझे अच्छा इंसान कभी भी मान नहीं सकता है, आइदर इन अ पर्सनल लाइफ, इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इन द सोशल लाइफ एज वेल। क्योंकि इरेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको इसी को डिटेल करूं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इरेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है इट विच इज अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। यस। यानी कि आप गैर जिम्मेदार हैं, यानी कि एक्चुअल में आप क्या है, आप जिम्मेदार नहीं है। अगर आप जब जिम्मेदार नहीं है तो क्या आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? रिलेटेड है या नहीं? से यस या नो? यस सर। ट्रस्ट हो गया। अब जब ट्रस्ट ही नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या आप सेफ्टी को इंश्योर कर पाएंगे कभी भी? यस या नो? यस। क्या आप कभी भी प्राइवेसी को इंश्योर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि जब आपने प्राइवेसी को इंश्योर नहीं किया, तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपकी फैमिली की लाइफ हो, उसमें आप कभी भी ट्रस्टवर्दी इंसान रहेंगे? लोग आपके साथ कभी भी कोई चीज़ शेयर कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक छोटी सी चीज़ से हमने सब चीज़ों को लिंक करके बताया कि किस चीज़ से होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे स्टूडेंट होकर के भी अगर इस तरह से गलतियाँ करेंगे या चीज़ों को नहीं समझेंगे,
तो आपको समझना पड़ेगा। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको कितनी बार देखिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स, और आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तो मेरी बात का सर ध्यान ऐसे रखें, कॉन्सेप्ट वीडियो। ऐसे क्वेश्चन को सर सर जी एक चीज सर, इसमें आपका जो सर ट्रिक था ना जी कि निगेटिव फिर पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट में है, तो यस, पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रिकी निगेटिव क्वेश्चन के निगेटिव अंतर्गत, यस। रहेगा, या फिर निगेटिव चूज कर लेंगे तो उससे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए, मैं आपको फिर बेसिकली इस डिस्कशन का पर्पस क्या है। डिस्कशन का पर्पस है कि आपसे पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चंस गलत नहीं हो, और जो गलती हो रही है उसके मूल जड़ में जाइए, आप अपने कॉन्सेप्ट को सही कीजिए। जाइए कॉन्सेप्ट वीडियो सारे के सारे 3 टाइम्स देखिए, कोई टेस्ट मत लगाइए। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, कुछ बच्चे पेड ग्रुप में ऐसे हैं जो कि क्वेश्चंस को डिस्कशन किए जा रहे हैं, और जब आप उनका रिजल्ट भी देखने के लिए जाएंगे टी स्कोर में, तो वो चीज़ें दिखेंगी कि कितने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, क्यों है। कल की भी क्लास में बताया, अभी भी बताया, अभी भी आपके पास 10 डेज प्लस है। अगर भी अभी भी आप अपने आप को नहीं सही करेंगे तो इसका नुकसान आपको होगा। इसीलिए हमने जो है अचीवर्स बैच बनाया है। अब आप लोगों में से कई लोगों जो हैं नए हैं, तो उनको मैं बताऊं कि एक अचीवर्स बैच हमने बनाया है। इसमें ये है, ऐसे स्टूडेंट को ऐड किया गया है जो कि फॉलो करेंगे किसे, टेल मी। जो टारगेट दिया गया है या राज सर के दिया गया इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, बिल्कुल ब्लाइंडली, कि आप स्टेज में चले जाइए। सर ने जो बोला है वो ब्रह्मा की लकीर है, हमको उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। कल की क्लास में हमने बताया था कि आप कोई भी अदर टेस्ट सीरीज मत लगाइए। क्या आप फॉलो कर रहे हैं, से यस या नो? यस सर। Yes, Yes, sir। मैं तो सिर्फ आप ही का टेस्ट लगा रहा Yes, था। सर sir। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर यहाँ जी पे। सर अभी वीडियोस दो बार और रिवाइज कर लें वो ज्यादा सही है, या कंटिन्यूअस टेस्ट भी लगाते रहें साथ में? नहीं, आप जितना वीडियो को आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसमें एवरेज स्कोर तो ऐसे भी आ जा रहा है। 2 3 4 जो गलत हो रहे हैं वो हमको लगता है वही देखने से ही बिल्कुल सब बिल्कुल रहेगा। कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे सपोज गलत हुआ, आप जाइए कॉन्सेप्ट क्लास में और उस वीडियो को उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखने और समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कंटेंट अनलिमिटेड आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट आपका लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन कीजिए, और जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज है उसमें आपको आंसर शायद ही कोई गलत मिले, तो उसको आप एटलीस्ट 3 से 4 टाइम आप अगर लगा लेंगे, 3 से 4 टाइम, तो ये चीज़ हो जाएगा कि आपने टेस्ट भी लगा लिया, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस भी मिल गए, और कॉन्सेप्ट से आपको वो चीज़ें मैच भी हो गई, तो चीज़ें आपकी अपनी हो जाएंगी। इज इट क्लियर, से यस या नो? यस सर, यस सर। तो जो भी न्यू Yes, स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो आप अभी देखें, बाद में देखें, जब भी देखें, अचीवर्स बैच को ज्वाइन करने के लिए इसका अपना एक फॉर्म है, उसको फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अचीवर्स बैच के लिए, वो फिल कीजिए। जो भी मैं बोलूँ उसको फॉलो कीजिए, और उसमें जो भी टास्क दिए जाए आप उसको भी कम्प्लीटली फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सुमन बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए नाम के साथ। हाँ सर, सुमन बोल रहा हूँ। ये सुमन, सर मुझे पूछना है कि कौन सा वीडियो देखे, वो जो आपके क्लास 1 से 26 तक का था ना, अभी तो 40 हो गया चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लगभग। अभी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हाँ। अगर आप इसको देखें तो ये है हमारा, ये दिख रहा है आपको कंटेंट में लाइव क्लास डे वाइज वीडियो से। हाँ सर, हाँ सर। बस जो सबसे पहला सर, फोल्डर है ना, इसको ऊपर में रखा है, इसके 1 से लेके 15 तक के वीडियो डे 1 को तो सबसे पहले देख लीजिए और नोट्स बनाइए। इसी में सारे के सारे हाँ। कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं आपको। ओके अच्छा। ठीक है, चलिए अब हम आ 1 to जाते हैं। 14 में। जी जी, सर 3rd नंबर क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा। क्या डाउट है बताइए। सर उसमें स्टेटमेंट में लग रहा है ऐसा कि गैर जिम्मेदार से ज्यादा वेटेज अच्छा इंसान को बोला जा रहा है, मतलब हाँ उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए हम हाँ यस को चूज किए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो ये अच्छा इंसान है, ये एक ट्रैप पॉइंट है। आपने हनी ट्रैप वर्ड सुना है? कुल मिलाकर सर बोल रहा है तो फाइनल रिजल्ट तो अच्छा इंसान पे जाएगा। हाँ, मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति अच्छा इंसान कभी हो सकता है? ये एक पर्सनालिटी का बिल्कुल। क्वेश्चन बना दिया मैंने कि एक जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार व्यक्ति एक अच्छा इंसान हो सकता है, हाँ नहीं और कभी कभी।
नहीं सर। नहीं सर, नहीं वो सर। तो नहीं। नहीं तो जब आपको नहीं उत्तर पता है तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको जिसमें कि दो स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको दोनों लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्ट है, एक में पॉजिटिव, एक में निगेटिव बोल रहा है और दूसरे में पॉजिटिव बोल रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें वेटेज किसका ज़्यादा है। इज इट क्लियर? और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे और जो हमने कॉन्सेप्ट में चीज़ें बताई हैं उससे आप उसको रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो खुद से रिलेट करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली सही होता है सर। डेफिनेटली होगा। आप खुद से भी क्या, आप ऐसे सोचिए ना कि क्या आप एक ऐसे जीवन साथी को चाहेंगे जो कि कुल मिलाकर अच्छा इंसान है लेकिन वो गैर जिम्मेदार है? नहीं सर, हम सोचे कि हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम इरेस्पॉन्सिबल, फिर कैसे अच्छा हो सकते हैं? बिल्कुल इससे बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। जी बिल्कुल। सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100% करेक्ट उत्तर दिया गया है। क्या आप स्वरोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए युवाओं को? तो डेफिनेटली स्वरोजगार पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखेंगे कि 47% स्टूडेंट हैं, उन्होंने इनकरेक्ट उत्तर दिया है। क्या पकड़े जाने का डर आपको बेईमानी और आपराधिक कृत्यों से दूर रखता है? डज द फियर ऑफ बीइंग काउट कीप्स यू अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एंड क्रिमिनल एक्ट? अब मैं आपको बताऊं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये डीएफसीसीएल सीबीएट एग्जामिनेशन 2022 में पूछा जा चुका है। ये डिस्कस भी आप किए थे हाँ, पहले। और पीछे मैंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट क्लास में। अगर उसके बावजूद भी देखें तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है या ध्यान से नहीं देखा है तो उन्हीं का 47% बच्चों में गलत उत्तर के रूप में होगा। कोई भी पेड स्टूडेंट नाम बताइए जिनका उत्तर गलत हुआ है ऑनेस्टली। आदर्श स्पीकिंग सर, मेरा गलत। सुमन सर, मेरा उत्तर गलत हुआ है सर। हाँ, तो नाम के साथ बोलिए, जैसे आदर्श ने नाम बताया ना उसी तरह से आप भी बताइए, क्योंकि अगर मुझे सुमन आपका सर। क्योंकि अगर मुझे आपका नाम पता रहेगा तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे चीज़ें ध्यान रहेंगी कि बैक हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रीटमेंट आपको एडवाइस कर सकता हूँ। राइट, तो समझिए, सपोज आदर्श और जिनका भी गलत हुआ है कि क्या पकड़े जाने का डर आपको बेईमानी और आपराधिक कृत्यों से दूर रखता है? पहले तो एक चीज़ हम समझते हैं कि बेईमानी और आपराधिक कृत्य जो है ये निगेटिव चीज़ है। से यस या नो? यस सर। यस सर। अब आदर्श, मुझे आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बाकी लोग शांत रहेंगे। प्रश्न का उत्तर ये देना है कि क्या आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको गलत कार्य करने से रोकते हैं या किसी चीज का फियर आपको गलत करने से रोकता है? नहीं नहीं, मेरा जो प्रिंसिपल होगा वही गलत काम करने से मुझे रोकेगा। या नहीं? ये आप आदर्श की आवाज है? नहीं सर। तो अगेन देखा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो समझिए आदर्श, अब मुझे आप बताइए क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर प्रिंसिपल की वजह से सर। प्रिंसिपल की वजह से। अब इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करें आप। नो सर। नो उत्तर मिल गया? यस सर। दैट्स वेरी हेलो, जी। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोल रहा हूँ सर। जी, नाम के साथ बोले, थोड़ा लाउड बोले, आवाज कम है। रजनीश बोल रहा रजनीश, यस। हूँ। ये मेरा भी रॉन्ग हुआ था सर। जी, तो रजनीश आप बताइए आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो सर मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई अगर डिसऑनेस्ट नहीं करता है क्रिमिनल तो है ना, रीजन कोई है ना, मतलब कि आपकी आवाज बहुत लो आ रही है रजनीश, थोड़ा सा लाउड बोलिए। आई थिंक नाउ आई एम फाइन। लिटिल बिट बोलिए। यस रजनीश बोलिए। रजनीश, कैन यू हियर मी कनेक्शन में रजनीश? तो प्रॉब्लम है। हेडफोन निकाल के बोलो रजनीश। लाइब्रेरी में होंगे। चलिए सर, बाद में ले लेंगे, उनका क्वेश्चन आएगा तो। हाँ, देखते वो हैं। पकड़े जाने के डर से वो भी नहीं अंकित बोल रहे। स्पीकिंग सर। हाँ, अंकित स्पीकिंग। यस अंकित बताएं। सर मेरा क्वेश्चन तो ये सर ठीक है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि सर जो फियर होता है वो भी तो अच्छी चीज है ना सर। डेफिनेटली फियर भी अच्छी चीज़ है, बट आप प्रिंसिपल के बेस पे गलत काम से बचना चाहेंगे या फियर की वजह से, वो आपको चूज करना है। हाँ सर, वो तो मेरा इसलिए मेरा ठीक है, बट मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था। तो इसी को कहते हैं CSM। सर इसको उस तरह से भी तो देखा जा सकता है कि अगर डर नहीं रहता तो आप बेईमानी और आपराधिक कृत्य करते फिर। नहीं, हाँ, इसी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छी चीज़ बताई कि अगर डर नहीं रहता तो हम आपराधिक कृत्य करते।
तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो डर की वजह से आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं, या आपके संस्कार ऐसे हैं कि फैमिली वैल्यूज इतनी अच्छी है कि आप गलत कार्य नहीं करते? फैमिली वैल्यूज से। आपके संस्कार, आपकी फैमिली वैल्यू, राइट? और डर वालों के लिए ही तो पुलिस और सर कानून इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन हो जी। कि सिर्फ आप पकड़े जाने के डर से ही आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं क्या? नहीं, एक सेकंड में बना के चलिए बना के बाद में दे दीजिएगा, सर क्योंकि रात के सर बज रहे मैं हैं शिवम बोल रहा 10। हूँ यस शिवम। सर मैं शिवम बोल रहा हूँ यस शिवम बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो मेगा फुल टाइम मॉक 4 टू, है जी जी। सर, ये जो 21 जो मॉक लगे हुए हैं DFCL के न्यू वाले सर, उसमें से सर ये अलग से आपने दिया नहीं, है? मैं आपको कोई भी फुल मॉक असाइन करता हूँ ना असाइनमेंट के रूप में, तो वो मेरे द्वारा सर बनाए हुए लेटेस्ट होते हैं, वो वहाँ नहीं मिलेगा आपको, डे वाइज वहाँ नहीं क्लास मिलेगा। फोल्डर में मिलेंगे। सर सौरभ मैन स्पीकिंग सर। यस सौरभ। ओके सर मतलब इसलिए मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ ये क्वेश्चंस को। बिल्कुल सर आप अभी मत दीजिएगा क्लास, क्लास मत देखिए, टेस्ट को दीजिए। ओके। डे 30 के फोल्डर ओके, में ओके। है, वहाँ से जाके दीजिए, या एडमिन ग्रुप में मैंने PDF फाइल शेयर किया, उसमें 1 2 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, ठीक है? ओके सर ओके। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं सौरभ? हाँ सर, अभी का जो सर पर्सनालिटी टेस्ट है सर जी प्रीवियस ईयर जो बोले थे 11 ईयर्स का क्वेश्चन, वो क्योंकि अभी से रिमेनिंग 10 डेज हम लोग के पास है जाने आने का माइनस करके, जी जी। तो वो क्वेश्चन करते हैं फिर डिस्कशन होता है तो और बेहतरीन सर रिजल्टेंट होता है सर मेरे अकॉर्डिंग। वो सारे के सारे क्वेश्चन आउट हो जाते हैं और आपके लिए मुश्किल आ जाती है। जी सर, तो फिर वो टेस्ट हम लोग कब मिलेगा सर, कैसे देंगे, इसके बारे में कुछ आइडिया? कल की क्लास में थे आप? हाँ सर, ये सर क्या था बताया था मैंने? 15 तारीख को बोले। 15 तारीख के बाद सर। तो फिर ये प्रश्न क्यों आया मन में? 15 16 17 18 19 को निकलना है, वही मेरे पास 4 दिन है, जो करना उसमें होगा सर, नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो हम आप अगर नहीं समझ पाए तो घोर के पिला देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। ये कौन है 2%, इनको पहले ढूंढिए। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे में ऐसी बात बोल रहे हैं। सर उससे लग रहा है कि वुमेन सर अभी इक्वलिटी सर पारदर्शिता नहीं करना चाह रहा सर, इसीलिए। सुरेखा आप हो गया क्लास में प्रेजेंट, क्या कहना चाहेंगे इन 2% के लिए? यस सर। दीवार में चिनवा दिया जाए इन्हें। आप सर झगड़ा लगा यदि दोगे। ऐसा कानून में संभव हो तो, यदि ऐसा कानून में संभव हो तो। चलिए, तो एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कोई डाउट इसमें? सर जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर दिया जाए तो महिलाएं मतलब ज्यादा प्रबल हो जाएंगी, ऐसा कुछ था। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्वेश्चन, यस या नो? यस सर। नहीं, डिस्कस तो है, लेकिन ये कितना सही है कि ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। ये रिजर्वेशन बराबर का हक कब देंगे? सपोज आपने जो है आधी आबादी को सदियों तक मौका ही नहीं दिया, और अब आप चाहते हैं कि एक ही दिन में वो रेस में एक साथ दौड़े, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको उनको कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है तो मिलना चाहिए। जैसे सपोज बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने बिहार, वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया। ये कुछ और बढ़ा है क्या? अब टीचर में 50, बिहार सरकार का ही कॉपी कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, कितना परसेंट हो गया? 35 था पहले। टीचर में 50 है सर। 50 टीचर में 50। ओके, तो 50% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन बिहार में ही है। हाँ, तो मैं यही चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपलिफ्टमेंट बिहार में हुआ है महिलाओं का, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सिंपल एक इन्होंने साइकिल योजना निकाली, बाइसिकल, राइट? इससे लड़कियां एजुकेशन के प्रति अट्रैक्ट हुई, और इसके कारण आप देखें तो कंपटीशन में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं रिजर्वेशन के साथ ही। तो देना चाहिए मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये कन्या उत्थान योजना भी सर। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट क्लास में रिजर्वेशन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो यस जी, मैं गुलशन बोल रहा हूँ। यस गुलशन। बोले सर, बिहार में 10th पास करने पर लड़कियों को 10,000, इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन को 50। मालूम है सबको, लड़का मालूम है सबको, सब बिहार के यस, हैं। बीपीएससी पास करने पे भी 50,000।
DFCCL में प्रीलिम्स पास करने पे जी, ताकि और वो मेंस की सभी तैयारी राशि ले चुके हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स 1 लाख। जी बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट, अभी हम लोग जिस पे बात करें ना उसको करें, क्योंकि टाइम फिर बढ़ जाएगा। तो जो क्वालिटी क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, जो क्वालिटी क्वेश्चन है ना उस पर कम टाइम हो जाएगा, राइट? तो इस चीज़ को इंश्योर करें। अब वो 2% कहाँ गए, इन्हें ढूंढिए। क्या पुरुषों को भी घरेलू कामकाज में हाथ बटाना चाहिए? बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट? कि आपकी सोच जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वाली है, या फिर आप इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। और इक्वलिटी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए आपको अपलिफ्टमेंट भी देना पड़ेगा। तो अब है पुरुषों को घरेलू कामकाज में हाथ बटाना चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यस, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला था कि नहीं, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें बटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप जब किसी सेमिनार में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, व्हेन यू गो टू अ सेमिनार कीप इन माइंड दैट। ऑप्शन ए क्या कहता है, इसको ध्यान देखें। 17% लोग हैं जिन्होंने गलत उत्तर दिया है। ए है कि कीप पीपल्स अटेंशन ऑन यू, यानी कि लोगों का ध्यान आप पर बना रहे। बी है कीप योर सेल्फ फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ द सेमिनार। और सी ऑप्शन है कि अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उनसे परिचित हो गए, गेट एक्वाइंटेड विद एज मेनी एज पीपल, क्या कि इतने से ज़्यादा से लोगों से हम मिल सके। तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर देखे जाए तो पॉजिटिव मैनर में है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं लगेगा कि पॉजिटिव मैनर में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप में से आदर्श, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑप्शन ए अगर आप बोल रहे हैं तो ये किस टाइप की पर्सनालिटी है? जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं सर, मतलब मैं बताऊं सर? आप आदर्श हैं? इंट्रोवर्ट सर। नहीं, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो ए, एस, असर्टिव और या, तो इस तीनों में बताइए ए ऑप्शन किससे रिलेट कर रहा है। देन आफ्टर किसी और को मौका मिलेगा। लोगों का ध्यान आप पर रहे। एट्रैक्शन सर। देखिए 3 पर्सनालिटी होती है। एक होती है एग्रेसिव, दूसरी होती है सबमिसिव, और तीसरी होती है असर्टिव, राइट? अग्रेसिव पर्सनालिटी हीरोइक पर्सनालिटी होती है। असर्टिव पर्सनालिटी पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव करती है, यानी कि इसको हम कहते हैं बैलेंस पर्सनालिटी। और सबमिसिव पर्सनालिटी हीरोइक तभी होगी जब उसके फॉलोअर्स होंगे। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। राइट? तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास से जाकर के इसको रिलेट करें तो आप ये समझ पाएंगे कि अग्रेसिव और सबमिसिव बोथ आर दी, क्या इसको कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसको इस रूप से समझ सकते हैं। और हाँ, और एक असर्टिव पर्सनालिटी होती है जो सही को सही और गलत को गलत कहती है। तो लोगों का ध्यान आप पर रहे, तो ये लोग जो है ना बेसिकली ध्यान आप पर रहे, तो वो हमेशा अपने आप को हीरोइक जो होंगे ना वही चाहेंगे कि मेरी तरफ धरें और ऐसे ऐसे कर्तव्य करेंगे। आपने उर्फी जावेद को देखा है? यस सर। उसी तरह से आपने किसी एक ऐसे पॉलिटिशियन को देखा है जो जब मर्जी कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हो? यस सर। अभी करेंटली सर नीतीश कुमार बोलता है सर। नीतीश भी बोलते हैं। देखिए हम अभी किसी पे वो नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस नाम मत लीजिए, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, उर्फी जावेद जी को भी क्षमा। उनके पार्टी को प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। हाँ, तो हमें बस केवल ये समझना है कि अगर हम केवल दिल्ली मेट्रो कीप क्वाइट प्लीज, अगर हम केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कर्म करते रहेंगे, इसका मतलब जो हमें करना चाहिए था हम वो नहीं करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि हम उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं बी ऑप्शन और सी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन से संगोष्ठी की विषय वस्तु पर अपने आप को, यहाँ पे वास्तु लिखा है बट ये वस्तु होगा, केंद्रित रखें। कीप योरसेल्फ फोकस ऑन द थीम ऑफ द सेमिनार। और सी से अधिक लोगों से मिलकर उनसे परिचित हो सके। तो बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए कि इसमें से जो सही उत्तर होगा क्या होना चाहिए? बी सर, थीम पे फोकस। बी सर। बी होना सर हम पता सर कैसे ऑप्शन साइड किए हैं सर? जी बताइए सौरभ। सर इमेजिन किए कि हम सेमिनार में गए, मेरा ये टारगेट थोड़ी रहता है कि मानिए 200 व्यक्ति हम 150 से मिलके हमको परिचित करके ही आना, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं सर जी। इसी से इसको साइड ऑप्शन को हटा दिए सर। बिल्कुल, ताली मारिए इनके लिए, सौरभ शमन के लिए।
राइट, दैट्स ऐसे वेरी सर गुड। मैं बोलूं और सर सौरभ सुमन सर टीम पे अगर एग्रेसिव फोकस पर्सनालिटी रहते के हैं, लगते हैं हमको, अग्रेसिव नहीं एग्रेसिव है। पर्सनालिटी। लगता तो है सर मैं सर बोलूं भाई सर शेखर जी, नाम के साथ बोलिए। सर प्रदीप बोल शेखर रहा हूँ। सर। यस प्रदीप। सर सबमिसिव और डिमांडिंग इन दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों एक ही है क्या? नहीं, डिमांडिंग पर्सनालिटी है जो अग्रेसिव पर्सनालिटी है। सबमिसिव तो बिन पेंदी का लोटा है। सर क्या एग्रेसिव हाँ ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बोला कि जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो सेमिनार का कोई ना कोई एक पर्पस होता है। बिना पर्पस के कोई सेमिनार होता है क्या? से यस या नो? से यस या नो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आवाज नहीं आ रही अच्छा, आपकी। वो नेटवर्क के कारण रहा होगा। अभी देखेंगे तो यहाँ पे हाँ लिखा अब रहा आ है रही है। योर नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। राइट, तो अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ग्रुप में भेजा था, जहाँ पे लिखा था कि नेत्रदान का कैंप या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ था। आपको याद है क्या? बिल्कुल सर, मैंने सर भेजा था यस सर सर, याद है। जी जी। तो नेत्रदान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसका आयोजन हम क्यों करते हैं बेसिकली। तो उसमें ए ऑप्शन दिया गया था कि नेत्रदान जो है वो महादान है, बी ऑप्शन कुछ और दिया था, और सी ऑप्शन में बताया गया था कि इससे जागरूकता बढ़ती है। अब मुझे बताइए, अगर उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को याद है तो आपका उत्तर नेत्रदान महादान के रूप में चूज करेंगे या नेत्रदान से जागरूकता? उसमें क्वेश्चन ये था कि नेत्रदान का हमें आयोजन करते रहना चाहिए, या इस तरह से कुछ चीज़ें थी। अगर याद है क्वेश्चन तो बताइए। सर नेत्रदान का कुछ कंपेरिजन सेंस में सर, अभियान के सेंस में सर था हाँ, कुछ अब अभियान से ही रिलेटेड था वो चीज़ें, तो मैंने लोग सेमिनार। नेत्रदान का अति मतलब आयोजन करते हैं, इस टाइप में हाँ, था। नेत्रदान अभियान का आयोजन लोग करते हैं हाँ या हाँ, करना यस, अभियान चाहिए, का आयोजन इससे करते हैं। रिलेटेड चीज़ें थी। मैंने ही भेजा था सर ये क्वेश्चन से ग्रुप ओके पे। ओके, तो Yes. मुझे ये बताइए कि ये नेत्रदान महादान है, आप इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे या नेत्रदान से जागरूकता बढ़ती है इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? सर में देखिए सर, कोई भी अभियान चलाते हैं जागरूकता लाने के लिए, तो पहले हम भी सर जागरूकता ही कोई पकड़े थे सर। दैट्स वेरी गुड। तो इससे आप सभी लोगों को एग्री करना चाहिए कि कभी भी हम कोई अभियान चलाते हैं, यात्रा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका एक मीनिंगफुल पर्पस होता है। ऐसा नहीं होता है कि है ना अनमीनिंगफुल चीज़ें हों। सर डेविएट हो गया वीडियो देख के सर। ओके, उसी तरह से जब कोई सेमिनार हम करते हैं तो सेमिनार का भी कोई ना कोई एक पर्पस होता है, तभी हम उस चीज़ों को करते हैं। तो जब किसी सेमिनार के लिए आपको दूर दराज से बुलाया गया है, आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे भेजती है, तो लोगों से मिलने जुलने से ज़्यादा बढ़कर है कि उसका पर्पस फुलफिल हो, ताकि जब आप वापस लौटे तो वही चीज़ आप कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन में भी। इज इट क्लियर? से यस या नो यस सर। यस सर। एवरीवन? और सर अगर हम फोकस रहेंगे सर तो ऑटोमेटिकली सर वो ए और सी ऑप्शन सर साथ में ही हो नहीं, जाएगा सर। लोगों पर, अच्छे से सर। लोगों का ध्यान आप पर है, ऐसी मेंटेलिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये स्वाभाविक है कि आप हर कोई चाहते हैं कि लोग मुझे देखें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल नज़र में आ जाती है बट मेल भी कम नहीं है। एग्री और नॉट यस एग्री? सर, वेरी सुरेखा खुश हो गई इस Yes, मामले में। राइट, नेत्रदान का क्या आंसर आएगा? अभी भी पूछना है आपको, जागरूकता अभी फैलाना। सर बहुत कंफ्यूज है हमारे। इनका नेत्रदान में नाम लिखिए। फिर सर यहाँ पे सेमिनार का था, तो सेमिनार किया जाता है लोगों से मिलने जुलने के लिए। नहीं, तो इसके अनुसार से तो फिर सी हो जाना चाहिए। कहाँ मैंने बोला कि लोगों से मिलने जुलने के लिए सेमिनार किया जाता है? बाईपास भी होगा सी की वजह से। नहीं, इसलिए सेमिनार जो है, सेमिनार इसी के लिए नहीं मनाया जाता है कि लोग एक जगह पे आएंगे। लोग एक तो जगह पे लोगों से मिलने आएंगे जुलने के लिए तो फिर मीटिंग होना होगा ना उसके सर? लिए तो हम किस लिए आएंगे? उसको किसी हम पार्टी पार्टी, हाँ, उसको हम पार्टी कहेंगे या मीटिंग। जैसे सपोज आप एक सिंपल सा चीज़ समझिए, लाइव एग्जांपल। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेगा फुल मॉक 4 DFCCL 2.0। अब इसमें हम आपस में, मैं, आदर्श, बाकी लोग बात कर रहे हैं या हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्सनालिटी या इस टेस्ट के क्वेश्चन को? डिस्कशन हो रहा है सर क्वेश्चन इस टेस्ट का। तो इसमें हम थीम बेस्ड जो हम लोग का टारगेट है, जो थीम है क्वेश्चन डिस्कशन का, उस पे हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपका डाउट? ओके। राइट, इसीलिए कहते हैं कि सपोज मुझे लगता है आप न्यू स्टूडेंट हैं, इसीलिए आपको ये कन्फ्यूज़न हुआ है। आप कॉन्सेप्ट वीडियो को जाइए, कोई टेस्ट मत लगाइए। अगले 3 दिनों तक आप सभी लोग जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, कोई वीडियो मत लगाइए, कॉन्सेप्ट वीडियो जाइए और उस वीडियो को 3 से 4 बार एटलीस्ट देखिए, और उसके बाद टेस्ट लगाइए, और उसके बाद डिस्कशन पार्ट में आप शामिल होइए। इज इट क्लियर? ओके, मतलब इसे डीमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको राइट पाथ बता रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के
जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि किसी भी सेमिनार में हम जाते हैं तो जो संगोष्ठी की विषय वस्तु होती है, यानी कि जो थीम है, जो उसका सब्जेक्ट है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए। जैसे नॉर्मली जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी अवेयरनेस वीक चलेगा। तो सेफ्टी अवेयरनेस वीक में क्या क्या लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, डूज एंड डोंट्स बताया जाएगा। आपको प्रीवियस यानी कि पास्ट की कुछ गलतियां हैं वो बताया जाएगा, उससे हमें क्या लेसन लर्न करना चाहिए वो बताया जाएगा, ताकि जब आप आए तो आप उस चीज़ों को अपने वर्क कल्चर में भी उसको लाएं और लोगों को भी शेयर करें। क्लियर। यस सर। ओके, चैट बॉक्स में लिखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। जल्दी लिखिए, अभी तक आया नहीं आपका चैट बॉक्स में मैसेज। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि देश में जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे तो क्या जनता चुनाव का बहिष्कार करेगी? अगेन 30% स्टूडेंट के आंसर्स गलत हैं। ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो एंड सी सेज डोंट नो। राइट, तो ये तो आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि दिस इज कॉल्ड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं और इसको देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कोई पेड स्टूडेंट अपना नाम बताइए जिसका उत्तर गलत रहा हो। सनी। सनी, ठीक है, बताइए। सनी, 2 सनी है, एक मीना है, एक सिंह है, आप कौन है? मीना। ओके, ठीक है सनी, ये बताइए मुझे कि आपने क्या सोच करके इस उत्तर का, जो प्रश्न का उत्तर है वो यस के रूप में किया? क्योंकि सर चुनाव हर 5 साल में होते हैं, चुनाव तो फिर 5 साल जल्दी में, ठीक है, दैट्स वेरी जल्दी गुड। होगी, हाँ, जल्दी होगी तो फिर सर मतलब जनता बहिष्कार ही करेगी उसका। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि चुनाव जब भी होते हैं तो वो किसी पार्टी का मूड हुआ कि चलो हम चुनाव कर ले, या कोई राजनीतिक या संवैधानिक संकट होता है तो होता है? यानी कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव कराना, या मन में हुआ बीजेपी का कि चलो अब मूड कर रहा है, मोदी जी ने उठा आज मन की बात में, जैसे हमने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए तो चलो अब हम चुनाव करा लेते हैं, ये है प्रक्रिया? नहीं सर, ये तो मैंने बोला ही नहीं, मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन कराती है चुनाव। तो जब आपको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है उसके लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया रही होगी, यानी कि कोई बाध्यता रही होगी, तभी ये चीज़ें हो रही है, तभी तो चुनाव हो रही है। और एक सिटीजन होने के नाते, जागरूक सिटीजन होने के नाते या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए या बायकॉट करना चाहिए? जी सर, वो बात आपकी सही है सर, आप हिंदी में एक बार क्वेश्चन पढ़े। हाँ, यदि देश में जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे तो जनता क्या करेगी? चुनाव का बहिष्कार करेगी। चलिए एक एग्जांपल मैं फिर वापस आपको ले चलता हूँ। लेटेस्ट 2005 में क्या हुआ था, बिहार में गवर्नमेंट थी, एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। 2005 में बिहार में गवर्नमेंट थी, एक चुनाव हुए और उस चुनाव में क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो उस समय जो कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी और उस समय राज्यपाल थे बूटा सिंह, जिनको कहा जाता था झूठा सिंह, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, हुआ क्या कि जिस पार्टी को सपोज मान के चलिए JDU और BJP की गवर्नमेंट बननी थी और इसको पार्टी थी, बाकी लोगों को नहीं था पार्टी, लेकिन उन्होंने जो मेजोरिटी वाली पार्टी थी उसको नहीं बुला करके किसी और पार्टी को बुलाया कि नहीं आप आइए और सरकार को फॉर्म कीजिए, राइट, जो कि इसका एक गलत प्रक्रिया थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, री इलेक्शन हुए। यानी कि री इलेक्शन होने के पीछे कोई ना कोई मीनिंगफुल पर्पस होगा, कोई संवैधानिक बाध्यता होगी तभी। तो जब भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग जनता को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि बहिष्कार करना चाहिए। सनी क्लियर हुआ? नहीं सर, आप जो बोल रहे हो और जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना हिंदी में, वो सर मेल नहीं खा रहा, दोनों मिसमैच है। आपने बोला था हाँ। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, और जल्दी जल्दी का मतलब अति होता है। अगर मान के चलिए अभी सपोज 2024 में इलेक्शन होने हैं, यस या नो? हाँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, राइट, अगर जब मेजोरिटी नहीं मिलेगी और कोई अलायंसेस की भी पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि कोई भी अलायंसेस ना चाहे कि हम साथ में आए, तो उस केस में क्या री इलेक्शन होंगे या नहीं?
नहीं सर, री इलेक्शन तो होंगे, पर सर उसके लिए संविधान में प्रावधान है क्या? सर मैं इसमें बोलना तो चाहूंगा। राष्ट्रपति वेट अ मिनट, तो संविधान में प्रावधान है, तो जब ये जल्दी जल्दी चुनाव भी हो रहे होंगे तो वो भी संविधान के तहत ही हो रहे होंगे। बिल्कुल सर एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री अगर चुनाव जल्दी जल्दी भी होते हैं तो सिटीजन के राइट के थ्रू ही होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ और जा रहा है, तो आप अपने मतदान खुद कर रहे हैं तो आपके सहयोग से ही हो रहा है ना, बिल्कुल तो बहिष्कार क्यों करेंगे? बिल्कुल। और आपको वहां पर एक तो अगर इसी चीज में हम जा रहे हैं तो और ज्यादा पॉजिटिव वे में चले तो नोटा का बटन भी तो है ना। अरे सर, चुनाव कैसा भी हो, सरकार जनता की कोई नहीं पूछता, सरकार सब अपने हिसाब से करती है। इलेक्शन कमीशन कभी नहीं पूछता कब चुनाव करा ले। नहीं नहीं, वही देखिए वाली बात है इसमें भी। देखिए जब भी हम सर शशि बोल रहा हूँ। ये शशि बोलिए। सर इसमें इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है इनको जी कि हिंदी में लिखा है जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे, जी ठीक है, और इंग्लिश को अगर आप देखेंगे जी तो उसमें लिखा है कि इफ इलेक्शंस आर हेल्ड अर्ली इन द कंट्री, कि अगर बिल्कुल। जल्दी हो जाता है हाँ तो तो यहाँ शायद पे जल्दी कंफ्यूजन है कि हिंदी को शायद गलत इसमें माना जा रहा है। गलत हिंदी पे फोकस करेंगे तो थोड़ा सा है। जी जी, अगर हम आपको इस बात को मान भी लें हम, तो अगेन मैंने आपको फिर से इनिशियली बताया कि हमें इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, बट अगर हिंदी में त्रुटि है भी, 2 बार जल्दी जल्दी दिया हुआ है, तो भी जनता बहिष्कार कभी भी नहीं करती है, क्योंकि ये उसके अपने कर्तव्य हैं, राइट भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं। और अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, चाहे उसकी रिपीटेशन कितनी ही बार क्यों ना हो, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि हमें उसे बायकॉट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ये हम चाइना वाली स्थिति नहीं है जहाँ पर कि चाइना या रसिया जहाँ पर कि पार्टिसिपेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। नहीं सर, अभी इजराइल में संवैधानिक मतलब तरीके से कुछ सर्वोच्च भी हो न्यायालय तो मानेंगे ही। संवैधानिक तरीका जो भी है उसको जी तो कुछ बिल्कुल इरिटेट होना ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप इसको इस रूप में समझिए कि अगर सर यहाँ प्रश्न में दिया रहता सनी कि क्या असंवैधानिक तरीके से चुनाव होगी तो जनता बहिष्कार करेगी, तो डेफिनेटली तब बहिष्कार करेगी, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें दी गई हैं। क्लियर। पर अभी सर क्या हुआ था इजराइल में, सर सर्वोच्च न्यायालय की थोड़ी पावर घटा दी थी, तो वहां के लोगों ने आके मतलब उसका विरोध किया था जी, तो बहुत ऑब्वियस, बड़े लेवल पे। तो मैंने क्या बोला, पार्टिसिपेशन आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, आप सहयोग करके, और दूसरा निगेटिव वे में कर सकते हैं असहयोग करके, लेकिन आप किसी एक प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे। सर सौरभ सुमन स्पीकिंग सर। ये सौरभ होता है। जैसे सर इलेक्शन का अवधि 5 वर्ष का होता है सर। जी जी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जी जी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड करके भी 2 इयर्स कर दे, जी, फिर इलेक्शन करे, फिर भी तो वो जल्दी जल्दी हो रही है, लेकिन हम उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हम बहिष्कार तब करेंगे जब कोई भी चीज़ें गलत हो रही हैं, केवल उसकी रिपीटिशन के काउज पे हमें जाना चाहिए। और काउज अगर आपका पवित्र है, पवित्र का मतलब ये हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम उसको एग्री करेंगे, अदरवाइज डिसएग्री करेंगे। सर इमरजेंसी की सिचुएशन में जब सरकार भंग कर दी जाती है तो 6 महीने में फिर इलेक्शन कराया जाता है, तो सर वो किसी भी टाइम तो हो सकता है सर, 6 महीने के बाद ही इमरजेंसी लग जाए या फिर 4 साल के बाद लगे, तो भी तो चुनाव होंगे ही सर। बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसपे कि हम इतना ज़्यादा टाइमली डिस्कशन के लिए, प्लीज़ माइक को आप लोग म्यूट करें जिनका भी माइक डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको किनका माइक कर रहा है, प्लीज़। चलिए ठीक है, हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि हम बहिष्कार तभी करेंगे जब कोई चीज़ें क्लियरली मेंशन हो कि वो गलत है, बट अगर कोई चीज़ें गलत नहीं है तो हम उस चीज़ का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 100% करेक्ट है। मेरे साथ मेरी पत्नी भी ऑफिस में कार्य करती है, मुझे शर्म महसूस होगी, गर्व होगा, गुस्सा होगा। तो अगर कोई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, एंगर भी हो सकता है, या असेंट भी हो सकता है, बट हमें क्या करना चाहिए, प्राइड फील करना चाहिए। तो वो 100% करेक्ट भी है। प्लीज़ माइक को म्यूट रखें सभी लोग। अब ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो शायद मुझसे किसी ने चैट में पूछा था या क्लास में पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। यदि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी फिट नहीं है तो क्या टीम को बहुत सारा टूर्नामेंट खेलना चाहिए? तो एक चीज़ समझिए, फिटनेस ऐसी चीज़ है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सेफ्टी से रिलेटेड जुड़ा हुआ चीज़ होता है। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी की बात की जाए कि वो अगर फिट नहीं है और अगर उसे चोट लगी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। बट अगर टीम की बात की जा रही होती है तो टीम किसी 11 प्लेयर से मिलकर जुड़ी होती है, तो ये पार्टिकुलरली उसी टीम की बात नहीं हो रही है। अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी फिट नहीं तो क्या टीम को सारा टूर्नामेंट खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए कि टीम के बाकी जो मेंबर्स है, प्लेयर्स हैं, उसको जोड़ करके खेलना चाहिए। इज इट क्लियर? से यस या नो? सर मुझे इस पे गलत हुआ था, मैं बोलना चाहूंगा। जी, रमन बोल रहा हूँ सर। सर बहुत सारा रमन बोल रहा हूँ सर।
जी सर बोलिए। इसमें हम एजम्पशन ले रहे हैं ना कि दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। कहाँ यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ खिलाड़ी बदल कर, एजम्पशन कहाँ है, सी ऑप्शन चूज किया गया है। बट सर इसके सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में में लिखा नहीं है है ना कि सर। अच्छा, क्रिकेटर शुड द टीम यस चेंज प्लेयर, सर should the team क्रिकेटर्स play लिखा हुआ, too इंडियन क्रिकेटर्स। wait a minute, should the team play too many tournaments if Indian cricketers are not fit। तो बेसिकली आप इसको ट्रांसलेशन की मिस्टेक को मान लीजिए कि ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब यानी कि टीम के खिलाड़ी फिट नहीं है तो उसके बारे में। तो यहाँ सी ऑप्शन अगर मान लीजिए वो गलत भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन दे रहा है पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि यस चेंज द प्लेयर एंड प्ले द, यानी कि सो मस्ट गो ऑन, सो नहीं रुकना चाहिए। सर मैं सर मैं इसमें यही सेफ्टी पूछना को था। लेकर के आंसर दिया था, क्या है कि सेफ्टी स्टार्ट विद सेल्फ होता है। तो आप अगर तो आपने सी ऑप्शन तक आप गए थे या नहीं गए थे, मुझे ये बताइए रमन। नहीं गए थे सर। नहीं गए थे ना, तो आपको पता चली गलती कहाँ है। इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट जब भी आप करें तो सभी ऑप्शंस को प्रॉपर वेटेज दें, अच्छे से देखें, किसी को भी हल्के में ना लें। क्लियर? सर सर मनोज मैं शशि बोल रहा हूँ। ये हाँ सर। शशि, ये शशि बोलिए। सर इसमें जैसे हिंदी को देखे ना, जी तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी फिट नहीं है, तब तो लगा कि सही है कि खिलाड़ी बदल कर खेलना चाहिए। जी, लेकिन इंग्लिश में फिर यहाँ है कि इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट फिट, तो ऑब्वियस मुझे सी लगा बात। मेजोरिटी की बात हो रही है, तो फिर उसके साथ मैं नो के साथ चला गया। ठीक है, चलिए अब आप अगर हम इसी चीज़ पे चले कि सपोज हिंदी और इंग्लिश को लेकर के आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर की बात की जा रही है, अगर वो फिट नहीं है या उसे चोट लग गया तो उसे नहीं खेलना चाहिए, नो, बिग नो, राइट। लेकिन अगर टीम की बात की जा रही है तो टीम किसी एक प्लेयर से नहीं होता है, बहुत सारे प्लेयर वेटिंग लिस्ट में भी होते हैं, तो आपको उनको मौका दे करके खिलाना चाहिए। जैसे सपोज आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि 4-5 प्लेयर इंजर्ड हो गए तो इंडिया अपनी बी टीम से प्लेयर्स को मौका देती है और वो जाकर खेलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। इज इट क्लियर? सही है से नो? सर क्वेश्चन में इफ इंडियन क्रिकेटर की जगह पे हाँ, वो क्रिकेटर नहीं था, टीम हो जाता, तब इसका आंसर नो होता। यदि इंडियन टीम आर नॉट, इफ इंडियन टीम आर नॉट फिट, अरे भाई तो इंग्लिश में तो वही सेंस दे रहा है। यदि क्रिकेटर की जगह पर मेरा ओनली टीम मेंशन होता, इफ इंडियन टीम आर नॉट फिट, मतलब फिट ही नहीं है, तब तो सर नो होता इसके अनुसार सर। नहीं तब भी यस अरे होता। इंडियन टीम फिट नहीं रहता तो हम फॉरनर को थोड़ी ना खिलाएंगे। उसको हम लेंगे ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब जो होता है वर्ल्ड कप उसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे, फिट नहीं होता। देखिए एक मतलब 100% की बात मैं आपको यही बताऊं, अगर हम देख रहे हैं कि कोई फिट नहीं है, चाहे टीम हो या सारे प्लेयर्स हो या कुछ भी हो, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि यस अगर हम प्लेयर्स को चेंज कर दें, अगर मान लीजिए इंडियन टीम है, सपोज इंडियन सीनियर टीम हो गई, अगर उसमें प्लेयर फिट नहीं है तो हम ए टीम से ले लेंगे, अगर इसके भी प्लेयर टीम फिट नहीं है तो हम बी टीम से ले लेंगे, वो भी नहीं है तो हम सी टीम से ले लेंगे, बट खेलना तो चाहिए ही ना, सो मस्ट बट गो सर ऑन। मैं समझ गया मैं सर। सर जी इसमें टू मैनी टूर्नामेंट्स लिखा है, और सर जैसे कि होता है कोई स्पेसिफिक प्लेयर है जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो फिट नहीं है तो ज्यादा टूर्नामेंट थोड़े खेल सकते हैं सर। मैंने तो एक सर मैं एक भी सर मैच, टू मैनी हाँ कहता मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर हम किसी एकल खिलाड़ी की बात करें, इट मीन्स इंडिविजुअल खिलाड़ी की, अगर उसको कमर में चोट है, जैसे एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछे कि कमर में चोट है तो उसको मैच खेलना चाहिए, तो मैंने उसका उत्तर दिया कि नो। तो मैंने जब सिंगल मैच के लिए नो मना किया है एक मैच के लिए, तो अगर हम मेनी मैच के लिए तो हम उसको कैसे यस कह सकते हैं। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो सेफ्टी से रिलेटेड मैटर है। एक और चीज़ समझिए, वो केवल एकल खिलाड़ी के लिए मैटर नहीं करता है, ये पूरी की पूरी टीम के परफॉर्मेंस को मैटर करेगा। इज इट क्लियर? पूरी टीम के प्रदर्शन पे, क्योंकि एक खिलाड़ी है वो अच्छा नहीं दौड़ पाया और हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने गेंद को पकड़ करके फेंक दिया रहता, जो कि उसको टाइम लग गया और वो रन आउट नहीं हुआ, तो उससे भी मैच के रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ हमें सी ऑप्शन अलाउ कर रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आपको सी ऑप्शन, जो लोग नहीं गए हैं उन्हीं का उत्तर गलत हुआ है। यदि सी नहीं होता सब तो फिर सर नो जाते, फिर हम तो लोग। फिर हम नो जाते। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग होता है, यूथ प्लेज अ ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब आप देखेंगे कि इसमें 100% यस दिया गया, कोई डाउट है ही नहीं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, अगेन ये भी जो है 100% करेक्ट उत्तर है कि मैं जो सामान जहाँ से उठाता हूँ वहीं पे रख देता हूँ। ये किस चीज़ को बता रहा है? फाइल अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज वे में काम करना। ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को काम करना।
अब यहाँ पे उत्तर आपको ऑलवेज दे रखा है, तो आप ऑलवेज के साथ जाएंगे। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा निकालिए हो। जी, देश के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान, इसमें अगर ऐसा रहता है कि देश के विकास में युवाओं का ही बहुत बड़ा सहयोग है या योगदान है, तो उत्तर नो हो जाता है, इसमें सोचनी कहाँ है। नहीं, एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें ऐसा क्वेश्चन था कि युवा ही जो देश की ग्रोथ है वो कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है ना, वो फैक्ट नहीं है, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और एक पॉजिटिव मैनर में है तो हम यस बोलेंगे। क्लियर? हाँ, बढ़ती युवा शक्ति ऐसा कुछ था। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% करेक्ट है। मैं जब किसी से मिलता हूँ तो गर्व महसूस होता है, शर्म महसूस होती है और खुशी मिलती है। क्या सही उत्तर होगा? खुशी मिलती है। अच्छा, अब ये चीज बताइए कि खुशी और गर्व में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर गर्व का मतलब ऐसा कुछ अच्छा कुछ अचीवमेंट किए तो फील प्राउड। इमोशन। हाँ, तो बेसिकली ये किसी एक स्पेशल मोमेंट की बात होती है। यानी जब स्पेशल होगा तो ये कॉमन होगा या फिर रेयर होगा? रेयर होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया जब मैं किसी से मिलता हूँ, व्हेन आई मीट समवन, तो सबसे बड़ी बात है कि जो कि हर चीजों पे अप्लाई होगी, तो उसका उत्तर होगा खुशी होती है। फिर सर एक क्वेश्चन था कि मैं अपने से बड़े सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, तो इसमें क्या होगा आंसर? यस होगा, सभी लोगों को। बिल्कुल। हाँ प्रणाम जो करने भी का, हाँ देखिए एक्चुअली क्या है ना कि इसमें आपने अपने आप को एज्यूम ये कर लिया अपने अकॉर्डिंग कि आप जब भी किसी को प्रणाम करते हैं तो उसकी फीट को टच करके, राइट? नहीं, वैसा नहीं है, कोई अननोन मिलता है तो हम उनसे कहाँ मतलब मिलते जुलते हैं, देखिए, बड़े भी हो तो। ऑब्वियस सी बात। एग्जाम्पल लिए लेकिन निगेटिव। देखिए अब हम आप समझते हैं कि अगर कोई बड़ा मिला, अगर आपने इसको आई कांटेक्ट के थ्रू ही उसको आपने रिस्पेक्ट दे दिया, तो वो प्रणाम के इक्वल है या नहीं? बेसिकली वहाँ पे जो प्रणाम जो वर्ड यूज किया गया है वो रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। सर को झुकाना भी प्रणाम को सर कंसीडर करेंगे, सर झुका लिए फिर बिल्कुल बिल्कुल। इवन नजर देख करके आपने जिस तरीके से स्माइल की, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज, वो आपके रिस्पेक्ट को शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सेंस में भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन मैं निर्धारित कार्य पूरा कर लेता हूँ उस दिन में, द डे आई फिनिश द असाइन्ड वर्क। ऑप्शन ए, मन काफी हल्का लगता है, मन भारी लगता है और खूब खेलता हूँ। तो 4% खूब खेलता हूँ। 6% लोगों का होगा कि खूब खेलता हूँ। 6% जी, लेकिन सही उत्तर क्या होगा कि मन काफी हल्का लगेगा, क्योंकि जो भी टास्क था आपने उसको कर लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं इसी में एक क्वेश्चन दे दूं, खूब खेलता की जगह पे संतुष्ट महसूस करता हूँ, क्या उत्तर होता है? फील सेटिस्फाइड। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग सही ट्रैक पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मुझे किसी काम में कठिनाई महसूस होती है तो सबसे पहले मैं, whenever I feel difficulty in some work then I meet first। ऑप्शन ए, दोस्त से मदद लेता हूँ। बी, खुद ही दूर करने की कोशिश करता हूँ। सी, उस काम को छोड़ देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम है, जो हमने हेल्प वाला कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को, राइट? तो कोई डाउट इसमें नहीं होगा कि पहली प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि हम खुद ही उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोग कोई भी पेड मेंबर जिसका उत्तर गलत रहा हो और जो कॉन्सेप्ट वीडियो देख चुके हो, कोई है ऐसे स्टूडेंट? ऑनेस्टली बताइए। एनीवन? चलिए, अगर ऑनेस्टली नहीं है तो दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बुद्धिमान और समझदार लोग झगड़ा करते हैं, वाइज एंड इंटेलिजेंट पीपुल क्वेरल। तो ये भी देखेंगे कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पर नेवर वर्ड दिया रहता तो आप किसके साथ जाते हैं? नेवर के साथ। दैट्स वेरी गुड। नेवर के साथ। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट है 100% करेक्ट है। सुबह सवेरे स्नान करने से मन प्रसन्न रहता है, हाँ नहीं और कभी कभी। तो सभी लोगों ने उत्तर हाँ ही दिया होगा, फॉलो भले ही ना करते हो। कितने लोग हैं जिन्होंने आज स्नान नहीं किया है, ऑनेस्टली बताइए। सर सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे जल चढ़ा दिया। ओके, महाशिवरात्रि का इफेक्ट है। अदरवाइज क्या करते हैं? हाँ, मतलब लेट नहाते हैं, मतलब अच्छा चलिए ठीक है। 98% आंसर करेक्टली है। मुझे आशावान होना चाहिए, वी शुड बी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका उत्तर ऑब्वियस सी बात है कि अब इसमें देखिए 2% जो ये है ना, वही वो 6% वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
मैं वादा करके निभाता हूँ हाँ नहीं, और मेरा वादा झूठा होता है, तो डेफिनेटली इसका उत्तर जो होगा वो हाँ होगा। 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं बिना पूछे किसी का सामान नहीं उठाता हूँ, यस नो और समटाइम्स। तो सही उत्तर इसका यस होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। डिसिप्लिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। वो केवल डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है, वो प्राइवेसी को मेंटेन करने से भी रिलेटेड है। वहाँ तक पहुँचे थे, कितने लोग पहुँचे थे? यस सर, प्राइवेसी से। दैट्स वेरी गुड आदर्श। नेक्स्ट है, यदि बस में खाली सीट ना हो तो छत पर भी सफ़र करते हैं। कभी नहीं। ये कौन है 25% लोग? वो सर नो को देखकर मार दिए होंगे, कभी सर नहीं नहीं दे मारे। पाए होंगे। तो उससे सेफ्टी नहीं चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम जाएं कि हम अगर स्ट्रांगली किसी चीज़ पे जाना चाहिए तो उत्तर होना चाहिए नेवर। आपने जो कहा कि नो 25% वाले नो तक गए देख होंगे, लिए सी होंगे तक सर। गए ही नहीं होंगे, इस वजह से भी गलती हो गई होगी। बाकी कुछ रियलिस्टिक आंसर भी आए होंगे। सर ये प्राइवेसी से रिलेटेड मुझे कंफ्यूज था कि अपन को मतलब किसी का फोन उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। जैसे मान लो नेवर आपका कोई दोस्त है, नेवर नेवर। आई थिंक हमने अननोन ग्रुप, नंबर से भी फोन। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने ग्रुप में ओके या ओके क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 58% करेक्ट आंसर है। छात्रों को सफल होने के लिए क्या जरूरी है? समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति और सादगी। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर। स्ट्रॉन्ग। मेरा रॉन्ग हुआ था सर। सर मेरा भी तो आप सर प्रदीप बोल रहा हूँ, मेरा भी रॉन्ग हुआ था ये। तो आप डेडिकेशन में चले गए होंगे। हाँ सर, डेडिकेशन टुवर्ड्स फर्क द गोल। बताइए सर दोनों का। चलिए मैं बताता हूँ फ़र्क, आप इसको समझिएगा ध्यान से। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं ना, आप उसको अपने CBAT के प्रिपरेशन से लेकर के चल लीजिए। मेरा ये मानना है कि आप में से जितने लोगों ने 2500 रुपये पे किए हैं, इसमें से 95% लोगों के पास डेडिकेशन होगा। है मैं राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। क्योंकि 5% मैंने ऐसे भी लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने ले तो लिया है बट वो सीरियस नहीं है, समहाउ कोई और रीज़न हो सकता है जो कि वैलिड रीज़न भी हो सकता है। राइट। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें कि दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है। कि आप निगेटिव हैं, आप बहुत डाउन हैं, आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही वीक है। जैसे कि सपोज अभी आज का देख लीजिए टेस्ट, मैं आपको जस्ट रिसेंटली दिखाता हूँ। आ जाइए आप अपने टी स्कोर वाले पे। राइट, आपको दिख रहा है, विजिबल है, सही यस या नो? यस सर। अब देखिए जिनके पास विल पावर होगा ना, तो जो ये नॉट सूटेबल वाले हैं ना, वो सभी लोग सूटेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए, इनके अंदर आग है कि मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। समर्पण सभी लोगों के पास होती है, उससे एक स्टेप ऊपर की चीज़ हो गई जिसको हम कहते हैं कि विल पावर, इच्छा शक्ति। आप बहुत निराश हैं, आप हर बार किसी ना किसी चीज़ में लटक जा रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत करें तभी भी नहीं कर रहे हैं। जैसे आप याद करें कि एक क्वेश्चन था BC के पहले, जिसमें हमने बात की थी कि क्या हमें आशावादी होना चाहिए। राइट। तो जब तक आपके अंदर समर्पण के साथ साथ विल पावर नहीं आएगा, तब तक आप वो चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते। राइट। तो जो अचीवर्स बैच भी है ना, बेसिकली इसी चीज़ के लिए कि जो आपको टास्क दिया गया आप उस पर करें। जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति इस रूप में भी है कि जैसे मैंने आपको मना कर दिया कि आप कोई और अदर टेस्ट सीरीज मत लगाइए, स्पेशली फॉर दी पर्सनालिटी टेस्ट, लेकिन उसके बाद भी आप जाकर के दूसरा दे रहे हैं। यानी कि आपका जो कंट्रोल आपके इमोशंस पे नहीं है, ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आपकी विल पावर कमजोर है, तभी आप उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे। कैन यू रिलेट दिस एग्जाम्पल विद दिस क्वेश्चन? से यस या नो? यस सर। राइट। तो यही चीज़ें हैं कि हम बहुत ही लो लेवल पे हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति के बल पे कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अरुणिमा सिन्हा का। दोनों पैर कट गए बट अपने विल पावर के आधार पर ही वो पूरे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं सभी के पीक पर, जो भी हाईएस्ट पीक है उस पर वो चढ़ पाए। इज इट क्लियर? सर मैंने एक ग्रुप पे वीडियो भी शेयर किया था सर, एक ब्लाइंड पर्सन के बारे में। सर आपने देखा सर वो वीडियो? आई थिंक नहीं देखा होगा, दोबारा से आप शेयर कर दीजिएगा। इंडिया में IIT कॉलेज में नहीं हुआ था, ऑक्सफोर्ड से वो सिलेक्शन हुआ, वो 150 करोड़ की कंपनी एस्टेब्लिश किया सर। जी, तो वो विल पावर ही है। दुनिया, हाँ, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो विल पावर के बेस पर ही है। जैसे कि सपोज आप लोगों ने इसका देखा होगा, क्या है, KFC। राइट। यस।
कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी 50 के एज में जाकर के कंपनी खड़ी की। राइट, आइंस्टाइन को देख लीजिए, जितने भी आविष्कारक हैं उनके अंदर विल पावर थी, तभी जाकर के वो आविष्कारक बन पाए। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 56 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन सर। जी जी बिल्कुल, आप उसको देखेंगे कि उन्होंने कितने असफलता के बावजूद जाकर के सफलता हासिल की। आप अब्राहम बाबा लिंकन, साहब को भूल गए क्या? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए। अगर भारत में देखेंगे तो आपको हर क्षेत्र, हर राज्य में ऐसे लोग मिल जाएंगे। आज विमेंस डे है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें तो आप देखें तो सावित्री बाई फुले का नाम आपको मालूम होगा, जिन्होंने यस विमेन सर। एजुकेशन के लिए सबसे पहला बड़ा काम किया। राइट, आप वो देखें कि सपोज कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, मतलब ख़त्म नहीं होगा वो सिलसिला। तो विल पावर बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वो आग है या नहीं। राइट, आपने जमील अख्तर का इंटरव्यू देखा है सभी लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल देखा है सर। तो विल पावर आपको दिखी? पूरा डेडिकेशन से जो बंदा से बोला है, मैंने 12 दिन पहले कोर्स लिया था सर। जी जी, और जैसे उसका जो नोट्स बनाया और डेडिकेशन उसके आंखों में दिखा सर कि बच्चा रियल मेहनत किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से आपने अगर उनका वीडियो देखा है, तमिलनाडु के हैं साईराम, तुल्ला शिवर साईराम, मैं वीडियो शेयर करूंगा दोबारा से, मैंने आज शेयर भी किया सुबह में। आप उनका देखेंगे ना, तो यस जिस सर, दिन देखा है। रिजल्ट आया है, उन्होंने बिना कहे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मुझ तक भेजा है, और उन्होंने अपनी एक्सप्रेशन, उनके आंखों में झलक रहा है, आंखें जो उनकी चमक है ना, वो सारी चीज़ें बता रही हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें विल पावर से ही रिलेट करती है कि आप कैसे नहीं कुछ होते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपके अंदर अगर विल पावर होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आप कर लेंगे। नहीं, आपके अंदर विल पावर नहीं होगा तो आप लाख मेहनत करते रहें, आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं किराने की दुकान से सामान उधार लाता हूँ। अगेन देखेंगे कि 73% आंसर जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो आपका 37% है, 27% जो है वो आपको गलत उत्तर के रूप में दिखेगा। हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। क्या सही उत्तर होगा इसका? कभी नहीं सर। कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, और एक आपके ऑर्गेनाइज्ड वे की भी बात होती है कि चीज़ों को आपको मैनेज करना आता है या नहीं आता है। सर प्रदीप बोल रहा हूँ। यस प्रदीप, बताएं। सर ये मेरा गलत हुआ है सर, मैंने इसको क्रेडिट कार्ड से डिलीट कर लिया, तो इसका मतलब सर चलिए क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ये क्वेश्चन जब बना होगा उस समय क्रेडिट कार्ड का शायद कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। मैं राइट और रॉन्ग? सर नहीं हो सर। हाँ, नहीं होगा उस समय। अगर मैं आपको बोलूँ तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। बेसिकली देखेंगे ना कि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, उसके लिए प्रलोभन दिया जाता है समाज में, सरकार के द्वारा तो नहीं, लेकिन सोसाइटी में जो उसको बेचने वाले हैं। जैसे सपोज आप देखेंगे कि जितने भी तंबाकू हैं या मांस मदिरा है, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़े बड़े जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है वो आके प्रचार करते हैं। यस या नो? यस जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो आपके सामने जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी ना, तो उसी समय आपको अलग अलग कंपनी के क्रेडिट कार्ड वाले आएंगे कि सर ये लाइफ टाइम फ्री है। क्या बोलेंगे? पहले तो ये बोलेंगे कि ये लाइफ टाइम फ्री है। दूसरी चीज़ आपको ये बताएंगे कि सर ये आप लेंगे ना, तो इसके लिए आपको ये है ना वॉकमैन फ्री मिलेगा, आपको ये ईयरबड्स फ्री मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको वो फ्री डेफिनेटली देंगे ही देंगे। उसके अलावा तीसरा ऑफर देंगे कि सर आप हमारा यूज़ करेंगे ना तो आपको मूवी टिकट फ्री मिलेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ सर। सस्ता रोए एक बार बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है? तो ये एक ऐसा जाल है ना जिसमें कि आप एक बार फंस गए तो आप नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल इसको त्याग कर दीजिए। आप उतनी ही चादर फैलाइए जिसमें कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाए। हाँ, नहीं हो तो आप उसके लिए आप प्रबंधन कर सकते हैं। प्रबंधन बेस्ट पार्ट हो जाता है, बट इस चक्रों में कभी भी ना पड़े। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू इस उधारी और इस उधारी से भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। यस या नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं रूटीन बना करके पढ़ता हूँ, 100% सही उत्तर दिया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो भी लोग CBAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने जीवन में कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप ये करें कि आपको जो भी टास्क बनाना है तो वो आप सेम डे बनाएंगे या फिर पास्ट में बनाएंगे या फिर फ्यूचर में बनाएंगे? सेम डे से। सेम डे बनाएंगे। पास्ट में बनाएंगे, यानी कि हम एडवांस में बनाएंगे। क्लियरिटी मिली? ऐसे क्वेश्चन मैंने पर्सनालिटी टेस्ट के किसी और में देखे हैं जो ग्रुप्स में भी आए थे
कि आप कभी भी सपोज अपना रूटीन तय करते हैं तो वो सेम डे नहीं करेंगे, हम एडवांस में बनाएंगे। जैसे कि सपोज मुझे कल क्या करना है उसका हम आज रात में ही तय कर लें कि मुझे ये काम करना है, और हम अपने स्टडी टेबल पे लगा दें कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, और इसी का असेसमेंट हम परसों नहीं करेंगे, हम उस दिन ही दिन समाप्त होने के पहले कर लेंगे और उसके पहले की चीज़ें कर लेंगे। इज इट क्लियर? सही है या नो? रात को ही मर गए थे सब। इतना निगेटिव सोच रखते हो भाई। नहीं सर, पूरी दुनिया में सर एक ही सच है ना, तो वो ये है मौत। अब मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? मैनेजमेंट क्या हुआ? नहीं सर, वो तो सही है, पर सर मेरे को सर सुबह ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सुबह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? प्लानिंग उसी दिन कर लेंगे। मतलब प्लानिंग का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि ये आपकी एडवांस होनी चाहिए। एक कहावत है, ब्याह के वक्त कुम्हार नहीं रोकते, सुना है? तो भोज में सर, भोज के समय कोहरा नहीं रोकते, ऐसा कुछ है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्याह होगा तभी तो भोज करेंगे ना। राइट, तो समझिए प्लानिंग अपने आप में ही जो चीज़ है वो बताती है कि हम एडवांस की बात कर रहे हैं। से यस या नो? हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम बिहार? राइट, तो इस चीज़ का आप इसको ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली आप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए आराम जरूरी है, तो आप 100% देखेंगे कि ये सही उत्तर है। अब मैं आपको बताऊं कि आप में से आई थिंक 90% लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का देख रहा हूँ लास्ट सीन और आपके मैसेज ग्रुप में देख रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि आप 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए, लेकिन बच्चे 2-2 बजे तक कर रहे हैं। मैं सर सो गया था, फिर आपका 12:15 पे वो एडमिट कार्ड वाला आया था, तो फिर उठ गया तो सर। अगेन केवल आप सोए थे, आपका मोबाइल नहीं सोया था, तो आपको क्या करना चाहिए था? साइलेंट नहीं, वाईफाई बंद कर दिया था, पर मोबाइल डेटा ऑन था सर, हाँ, उस तो वजह से। मोबाइल को साइलेंट मोड करके तब सोइए। क्लियर? सर क्वेश्चन भी सर आज 1:30-2 बजे तक रात तक आते रहते, तो जब तक देते मन नहीं लगता कि देते रहे सर क्वेश्चन। तो यही चीज आपके लो कॉन्फिडेंस को शो करता है और आपके अनप्लान्ड शेड्यूल को शो करता है। इज इट क्लियर? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन जब आप अगर हेल्दी ही नहीं रहेंगे, आपकी हैबिट नहीं रहेगी, तो मैं बताता हूँ जो भी लोग बहुत ज़्यादा साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के परेशान है, स्पेशली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ राज सर, अगर उसके बाद भी आप परेशान हैं तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। सर आपसे जुड़ने का सर काफी पॉजिटिव एनर्जी मिला सर इस सेक्टर में। सर अरविंद बात कर रहा हूँ। ये सर अरविंद बताएं। एक क्वेश्चन है जी। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गोइंग अबाउट ए गोल? जी। ऑप्शन है रिजल्ट, दूसरा फॉलोइंग द प्रोसेस, तीसरा प्लानिंग द प्रोसेस। प्लानिंग द प्रोसेस, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आप रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा और प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्लानिंग का पार्ट हो गया। क्लियर अरविंद? ओके सर, फॉलोइंग द प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फॉलोइंग द प्रोसेस उस प्लान के अंतर्गत ही तो आपने किया ना। जैसे सपोज मैंने आप लोगों को 14 डेज स्ट्रेटेजी क्या थी, वो प्लान ही तो ना। कि मैंने आपको बताया कि आप अपना स्ट्रॉन्ग देखिए, आप अपना वीक देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कीजिए, यही बताया था। तो यही प्लान था और इसी प्लान में आपको प्रोसेस भी दिया और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी होगा। जो व्यक्ति चाहे वो पेड मेंबर हो या अनपेड मेंबर हो, इस वीडियो को 5 साल बाद भी यूट्यूब पे देखें, 10 साल बाद भी देखें, जो इस चीज़ों को फॉलो करेंगे उनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। आप मेरे स्टूडेंट हो और इसको फॉलो नहीं करें, आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? ओके चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो कि सफिशिएंट है और आपके रिजल्ट में भी वो चीज़ें आ रही हैं। अब बस ये देखिए कि आपको जो सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, आप उतना अभी कर पाए हैं, अगले 10 दिनों में इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। ना तो हाँ सौरभ, एक मिनट, ना तो क्वेश्चन का एंड है, ना ही लोगों के भेजने वाले का एंड है। अब आप सोचिए कि आप में से जिन लोगों ने 20 जनवरी से हमारे क्लास के साथ है और जो आज के दिन आए हैं, तो आप दोनों में तुलना ही नहीं कर सकते, उनकी क्यूरियोसिटी अलग लेवल की है, समझ रहे हैं आप? और आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए नया क्वेश्चन आ गया, तो ये होता है। सौरभ कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर जो मैं आपसे जुड़ा सर, वो पर्सनैलिटी को लेकर ही जुड़ा, इसमें मुझे काफी कंफ्यूजन होता सर, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद कंसेप्ट देखने के बाद मुझे काफी क्लियरिटी मिला है। मतलब ऑप्शन को छाट कर मतलब एग्जैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन सही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं सर। ये सर मैंने ऑब्जर्व किया है सर खुद में सर। 90% लोग। यस सर, कांग्रेचुलेशंस।
इसके लिए सर जी सर आपको सर धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो 90% लोग, आपको भी सुमन भैया। देखिए भैया नहीं 90% प्लीज़ पर्सनल टॉक नहीं करें। 90% लोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ही जुड़ते हैं, और एग्ज़ाम के बिफोर तो 100% लोग जो भी जुड़ रहे हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ही जुड़ रहे हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। मेरे पास एक स्टूडेंट्स का कॉल आया कि जो बिहार के एक है एम क्लासेस, जो कि एन में है, वहाँ पर जाकर के 3K उन्होंने पे किया और 7 डेज़ की क्लास मिली और उसमें कुछ भी नहीं मिला, 0 बटा सन्नाटा। वो मोदी वाला सर। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा था? नालंदा। नहीं पिछला बार इसके भी भोगी रहे हैं हम, इसलिए हम खुल के बोल सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं 3-4 जगह पिछली बार किया सर। मेरा लक खराब था, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, ये आपका जबकि मैं गोल्डन यही टाइम। मुखर्जी नगर में रहता था। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी इसी बहाने तो आपको ये बोलने का मौका मिल पाया। वो सर बहुत लकी है सर। ठीक है, तो आप समझ दिए इस चीज़ों को। अभी हो सकता है ना कि हम आपको कल एक इंटरव्यू देंगे, जो कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, भी टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग लोड लेकर मत पढ़िए, जितना रिलैक्स और कूल रहिएगा अभी से बना कर रखेंगे, एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मैं हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो डेफिनेटली इसका उत्तर जो है वो ऑलवेज होगा, टू इंश्योर योर सेफ्टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मैं दूसरों की बुराई ढूंढने के बजाय खुद में अपनी कमियां ढूंढता हूँ। अब यहाँ पर अगेन आदर्श मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये अग्रेसिव पर्सनालिटी है, असर्टिव पर्सनालिटी है, या सबमिसिव पर्सनालिटी है? असर्टिव सर। दैट्स वेरी गुड। सभी लोग एग्री करते हैं आदर्श से? यस सर। ओके, यस सर। बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर यस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य को खुद के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम होना चाहिए। तो ये अगेन किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि हम जैसे कहा है ना कि बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिला कोई। कैसे है बताइए? जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, इसी तरह से बुरा जो देखे मैं चला, बुरा ना मिला कोई। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो जो आपने बताया, हाँ मुझसे बुरा न कोई। जी, तो मुझसे बुरा ना कोई, तो यही चीज अनुशासन से रिलेटेड हो। हाँ, अनुशासन नहीं हो गया, ये हो गया आपका कि आप अपने अंदर कितना सुधार करना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति आपके अंदर है या नहीं है। सुधारात्मक प्रवृत्ति की करेक्टिव नेचर आप अपने आप में कितना, हाँ अनुशासन ही है। तो उसको दूसरे रूप में मैं बताऊं कि हम सुधार करना चाहते हैं हर चीज़ के प्रति, कि हम क्या बने, एक आइडियल पर्सन के रूप में काम करें बेसिकली। तो खुद के प्रति व्यवहार में हम कठोर करें, दूसरों के प्रति नरम रहे। यानी अगर किसी ने गलत किया है मुझसे, तो मैंने उसे ऐसा मौका क्यों दिया कि उसने मुझे गलत किया। डिड यू गेट माई पॉइंट? से यस या नो? यस जैसे कि सपोज वो सलाह वाला एग्जांपल ले लीजिए। जब आप बिना मांगे किसी को सलाह देने जाएंगे और उसने आपको गलती से कुछ उल्टा बोल दिया, तो गलती किसकी, आपकी या उसकी? मेरी सर। हमारी गलती कि हम बिना मांगे सलाह देने के लिए क्यों गए हैं। क्लियर? बिल्कुल इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ इमरजेंसी हम क्या करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या जरूरी है? मन की चंचलता, मन की एकाग्रता और मालूम नहीं। तो ये 100% सभी लोगों का होगा। ये उत्तर है एकाग्रता, लेकिन आप सभी लोगों के मन में चंचलता है, तभी भटक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बीमार व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, राइट? नो, यस और समटाइम्स। तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जो 2% लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम खुद से पहले करके देखेंगे, लेकिन जब डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी और ऑप्शन मिल गया, तो हमें बिना किसी देरी के सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि बीमार व्यक्ति के बारे में किस तरह की बीमारी की बात की गई है, और सेकेंड्स लगते हैं प्राण को उड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। सर वो क्वेश्चन ने सिर्फ डॉक्टर को इन्वॉल्व कर दिया सर, इसीलिए उसमें हमेशा सब वो, अगर डॉक्टर नहीं भी होना तो आपको ऑप्शन में ही दे देता कि बीमार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या मैं जब खुद बीमार हो जाता हूं तो मैं खुद से ठीक करने की कोशिश करता हूं, 2-3 दिन वेट करता हूं, या डॉक्टर के पास यथाशीघ्र जाता हूं। डॉक्टर के पास यथाशीघ्र। तो यथाशीघ्र यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, एक्सपर्टाइज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
ओके कंसल्ट सर उसी से करना जो एक्सपर्ट रहे। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रामू को कोई कितना भी डांटता है वो किसी को जवाब नहीं देता, यह दर्शाता है कि रामू लाचार है, सहनशील है और गंभीर है। राइट, टॉलरेंट। मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि मैंने इसके पहले जब लिया था ये टेस्ट तो उस समय दूसरे बैच में, तो उस समय ऑलमोस्ट ये मामला जो है ना 70-30 के करीब का था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की ये है कि मैच्योरिटी कि आप लोगों ने टॉलरेंस को लेकर के देखा कि वो सहनशील है, इसीलिए उसने दूसरों को जवाब नहीं दिया। नहीं तो लोगों का उत्तर होता है कि वो लाचार है या फिर या गंभीर है, दो चीजों सर को वो सहनशील इसलिए दूसरे को जवाब नहीं दिया जी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। नेक्स्ट है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और जो हमने सेमिनार वाला क्वेश्चन पूछा था, आदर्श या जिनका भी उत्तर उस समय, मुझे तो सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं ये बोलने ही वाला था। अच्छा, आई डोंट लाइक टू बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन, यस, नो और अनसर्टेन। तो पहले एक चीज बताइए, दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन? मुझे तो ट्रिकी लगा। ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। तो एंडिंग विद नो, लिंक था वो। एंडिंग विद नो मीन्स कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मुझे ये देना चाहिए कि आप क्या बनना पसंद करते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन। तो अगेन हमने अभी पर्सनालिटी को डिस्कस किया, अग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव। राइट, सबमिसिव तो कभी भी होती नहीं है। और हाँ बताइए आदर्श। बनाना मतलब इसमें बनना था ना सर, मुझे ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं। हाँ वो गलत है, आई डोंट लाइक टू बी। राइट, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरों को भी बनाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही तो चाहते हैं ना। जी सर, मेरा एक डाउट है। जी बोलिए सनी। सर आपने एक क्वेश्चन मतलब पिछले वाले मॉक में आया था जी कि लड़कियां मतलब मेकअप इसलिए लगाती है क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहती है। जी, तो वो वही इसका केंद्रीय तो बनना चाहती है, सेंटर ऑफ अटेंशन। नहीं, सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं, थोड़ी नहीं। ना है कि आप आइए और मुझे देखिए। कोई सेल्फ आदमी कॉन्फिडेंस, सुंदर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। देखिए सुंदर का मतलब कॉन्फिडेंस से मैंने वहाँ पर रिलेट किया था, सनी याद है? नहीं सर, मतलब जैसे एक लड़की है जो जिसने मेकअप नहीं किया और एक ने मेकअप किया है, जी, तो मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन कौन होगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कोई नेचुरल ब्यूटी में ही ज़्यादा सुंदर है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ कि अगर बिपाशा बसु को देखा है आपने? हाँ थोड़ा सा। राइट, थोड़ा सा देखिए। हाँ मतलब एक राइट, तो इनका कॉम्प्लेक्शन बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। बिपाशा बसु का कॉम्प्लेक्शन क्या है? डार्क है। राइट, अब उसी तरह से वाइट कॉम्प्लेक्शन की कोई भी हीरोइन ले लीजिए। अब जो नहीं, मैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप चूज करें। मैं बोला कोई भी कैसी आप कोई भी एक्ट्रेस ले लीजिए जो कि कॉम्पेरेटिवली बिपाशा बसु से कम है टैलेंट के मामले में। राइट, तो सुंदरता ये मैटर नहीं करता कि आपका अपीयरेंस या सारी चीज़ें होती है, ये होता है कि आपके चेहरे पे पानी कितना है। डार्क कॉम्प्लेक्शन पे भी चेहरे पे पानी होता है, यस या नो? राइट, और अगर मान चलिए कोई गोरा है, सपोज गोरा है अगर मेल या फीमेल, बट उसका रंग उड़ा हुआ है, पीलापन पड़ा हुआ है, बदहवासी छाई हुई है, तो वो अच्छा है या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन विद स्माइल अच्छा? एक आभा, एक वर्ड होता है सर, आभा। हाँ वही आभा, उसी को मैंने बताया, चेहरे पे पानी या आभा, ऑरा, इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली सुंदरता और ध्यान का केंद्र बनना, तो ध्यान का केंद्र बनना आप ऐसे ही थोड़ी पसंद हो जाएंगे, उसके लिए आप एक्ट भी तो करेंगे ना, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे और आप खुद को साबित करने लगेंगे दूसरों की नज़रों में। आप ये समझिए कि मैं बेहतर बनना चाहता हूँ, यस या नो? खुद को साबित करना चाहेंगे, ये होना चाहिए, या फिर लोग आपको बोले कि नहीं ये काम अच्छा करता है वो। ये मैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, अनंत नाम है उनका, और वो DFCCIL के एक स्टूडेंट है मेरे, जो कि साइको पास कर गए थे बट मेरिट में नहीं आए थे, और उनका मार्क्स 20 के करीब आया था। और उन्होंने NTPC के टाइम में अपने एक फ्रेंड को रिकमेंड किया हमारा कोर्स, उनके 22.7 प्लस मार्क्स आए, और आज के डेट ये सूटेबल हुए, ध्यान रखिएगा, वो सूटेबल हुए साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन में, लेकिन मेरिट में नहीं आए। बट 2023 में लास्ट पिछले साल जो है इनको कॉल आया, और प्रेजेंट में अभी ये नागपुर में स्टेशन मास्टर हैं। राइट,
और मैं आपको इनका इंटरव्यू भी दूंगा। आज की ही बात थी हमारी कि इंटरव्यू लेंगे, क्लास लंबा चला गया, हो सकता है उनका मैसेज भी आया हो। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरी बात हुई उनसे भी, मिथिलेश से भी और इनसे भी, उनके फ्रेंड से भी, दोनों से बात हुई, बोथ आर माय स्टूडेंट। और उन्होंने हमें ये बताया कि सर आपने जो पर्सनालिटी टेस्ट में चीज़ें मुझे बताई ना, वो मेरे अभी के टाइम में भी काम आ रहा है। जब आप प्रोफेशन में आ गए हैं तो भी काम आ गया। मिथिलेश इज़ प्रेजेंटली वर्किंग इन इंडियन पोस्टल सर्विस, राइट, उसमें है वो, दिल्ली में ही, और ये नागपुर में है स्टेशन मास्टर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप जब भी टीम में काम करेंगे ना, तो ये मत बनने की कोशिश कीजिए कि मैं सुपीरियर हूँ। आप हमेशा जितना सहज रहेंगे लोगों के साथ ना, और जितना इक्वलिटी के साथ रहेंगे, कभी भी सुपीरियर वाली फीलिंग अपने अंदर मत लाइएगा। आप में टैलेंट कूट कूट के भी क्यों ना बढ़ाओ, तभी भी ये चीज़ें प्रकट मत कीजिएगा, ना अपने एक्ट से ना अपने बिहेव से। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। हाँ, वैसे तो मेरा ये मानना है कि आप में से जितने लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से देखा होगा, एक्चुअल में उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए होंगे। यस या नो? यस यस सर। राइट। यस तो इन सब चीज़ों में कभी भी मत पड़िएगा। ऐसे जो लोग करते हैं ना, एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, वो सबसे बैड पर्सन हो जाते हैं और मोस्ट हेटेड पर्सन इन दैट सोसाइटी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, फैमिली हो, या कहीं पर भी हो। इज इट क्लियर? यस तो ऐसा काम मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉपिंग मॉल में लोगों को आपको घूरते देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। यू फेल्ट एम्बरेस्ड वाइल पीपल सीइंग एंड स्टेयरिंग यू इन द शॉपिंग मॉल या एट द शॉपिंग मॉल। यस, डोंट नो, या कैन नॉट से, और नेवर। तो 97% लोगों ने जो है वो सही उत्तर दिया। ये आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेवर। सर, एक बार यही क्वेश्चन इसी टाइप का था। जब आप रास्ते से आते हैं और सब लोग आपको देखते हैं तो आप फील करेंगे, तो जी उसमें शायद आप यही बताए थे कि उसमें थोड़ा सा मतलब ये शर्मिंदा टाइप का महसूस नहीं करेंगे। नहीं, वहां पर भी मैंने ये नहीं बताया। आप जा करके दोबारा बिल्कुल वीडियो नहीं देख सर, लीजिए। ये तो सेल्फ वहां भी कॉन्फिडेंस नेवर है। बताइए। हाँ, हाँ, वहां वो पर भी गलत नेबर लगता है, है। रिकॉल कर सर लिया था। एक्सटर्नल फैक्टर से इजीली अफेक्टेड नहीं होना, यही सर ना? बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए, राइट। अगर गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो एक अलग बात है। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, नैतिक मूल्य का पालन व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। तो अगेन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कभी ये नहीं नहीं है हमारे पास, तो नहीं लेंगे। कभी नहीं होता तो कभी नहीं होता, राइट। प्लस बन गया। यस सर। यस, तो क्लियर हो गया। तो ये थे 35 क्वेश्चन जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, अभी हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो क्लास की रेटिंग है वो एक बार ले लेते हैं आप लोगों से। उसके बाद जो इसका क्लासिफिकेशन पार्ट है, मुझे आप ये बता दीजिएगा लिख करके कि सर इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करा दीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को डिस्कशन करा देंगे। क्लियर? वो बेस्ट हो जाएगा। एक समरी बना करके आप लोग मुझे भेजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने रिव्यू वाले पार्ट पे, रेटिंग वाले पार्ट पे, या रिव्यू। आउट ऑफ 5 आज की क्लास का आप लोग कितने मार्क्स देना चाहते हैं आउट ऑफ 5? तो प्लीज़ चैट बॉक्स में दे करके बताइए। थैंक्स कि आप सभी लोग देना स्टार्ट कर दिए हैं। कल की टाइमिंग क्या हुई सर? कल वही 7 बजे। तो टेस्ट का टाइम फिक्स रखिएगा, 7 ही बजे सही रहेगा। नहीं, टेस्ट का नहीं, डिस्कशन का होगा। टेस्ट मैं आप लोगों को 5 बजे असाइन कर दूंगा। कल क्या चीज की डिस्कशन होगी सर? कल क्लासिफिकेशन टेस्ट का डिस्कशन होगा और पर्सनालिटी जो फुल मॉक देंगे उसका होगा। और सर टेस्ट का टाइम डेली एक ही रहेगा, चेंज भी होगा? एक ही रहेगा। अगर मेरा शेड्यूल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाएगा। कल टेस्ट सर एक होगा सर? सजेशन है। जी जी होगा। हाँ बताइए क्या सजेशन है? सर जो आपने टेस्ट फुल मेगा टेस्ट कराए हैं उनको री अटेम्प्ट करने के लिए दे दें। री अटेम्प्ट का मैंने अभी तक का 3 का बनाया हुआ है, मैं साइन करके आपको दे दूंगा। थैंक यू। ओके सर। लेकिन उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ये इंटरफेस है इसमें री अटेम्प्ट का ऑप्शन ही नहीं है। तो ओल्ड कोई बात नहीं सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। सर एक सजेशन था। हाँ जी बिल्कुल, सजेशन दीजिए सनी। सर नहीं अंकित। हाँ अंकित बताइए। सर एसआरटी में ऑप्शन को 10 करिए सर आप। 10 ही है ऑप्शन? तो सर अच्छा 10 है तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, आप कहीं यूई की नहीं बात नहीं कर सर रहे मतलब होंगे। हॉरिजॉन्टल नहीं है ना उसमें सर, वर्टिकल है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया, लिमिटेशन में आपने देखा है? नहीं इंट्रोडक्शन नहीं देखा मैं सर मैंने। तो देख लीजिए। सर फिर भी ये टाइम जो ज्यादा है सर। जी सर जी उस टाइम जो बात हुई थी, मैं रमन बोल रहा हूँ सर। हाँ रमन बताइए। तो उसमें आपने बताया था वो
एनटीपीसी एएसएम के नाम से जो फुल टेस्ट है सर, उसका लेवल अच्छा है इससे डीएफसी वाले से? उसमें ना सी मोड वाले आपको मिलेंगे, जो सिलेक्ट एसआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उनमें टाइम 8 मिनट का है। तो उसको मैं चेंज कर और दूंगा। सर पर्सनालिटी का लेवल यही है जो डीएफसी वाले हाँ में हाँ, फुल में वो है? वो सेम है, बट बाकी जो मैं वो लगाना वीवीआई, ज्यादा बेटर है सर। हाँ जो टाइम मैं 6 मिनट का रही है सर। हाँ जो वीवीआई मॉक है ना, उसमें मैं आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चंस दूंगा और खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस भी दूंगा। नहीं सर, टाइम कम करिए ताकि स्पीड बढ़े। अब बिल्कुल कर देंगे हम टाइम। बाकी आप ये भी करिए 5 कि मिनट करिए सर, टाइम 5 मिनट। हाँ, आप मेरी बात सुने, क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट 100+ है और उसमें से अभी प्रेजेंट में तैयारी बात करूँ तो 50% की अच्छी है, 50% की नहीं है, तो उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। आप जब टेस्ट दे रहे होते हैं सेक्शनल लगाइए और उसमें टाइमर स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। सर अपने सर पेड में ग्रुप में सर 130+ मेंबर्स है, लेकिन प्रेजेंट सर 34, 35, 40 के प्रॉक्सी होते हैं सर। तो वो बताया ना मैंने, हर एक की अपनी मजबूरियां होती है। सर जैसे आज वाला जो फुल मॉक था, उसमें जो ऑड नंबर ऐड करने का जो ऑप्शन था, उसमें ऐसा पूरा टेस्ट था जो अगर यूनिट डिजिट से करते जी तो 1 मिनट पहले कर लेते, लेकिन मैंने वैसी ढंग से किया जैसे करते हैं, पूरा ऐड ही कर रहा था। जी जी, क्या है कि ऑप्शन जितने भी थे उसमें किसी के यूनिट डिजिट सेम नहीं थे, यूनिट डिजिट से और एक किया दो जा क्वेश्चन सकता का था। गलत आंसर आया था उसमें। हाँ नहीं, गलत आंसर नहीं होंगे, अगर है तो आप उसको रिपोर्ट कर लीजिए दोबारा से जाके। बाकी मैं आपको बताऊं, जो आज वाला आपको ऐड ऑफ ऑड नंबर था, वो मेरे द्वारा बनाया हुआ टेस्ट है, जिसको कि मैंने प्रीवियस स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेस पे बनाया है, जिसमें एक की बारंबारता ज़्यादा है। इज इट क्लियर? इसमें Yes, sir, yes, sir. इसमें हाँ क्या सर, किया बंच में एक दिया हुआ था, बंच जी, में तो कभी सर 5 में कभी 4। आपने सब वेरिएशन भी किया कि जैसे फॉन्ट साइज में चेंज कर, कभी छोटा तो कभी बड़ा, कभी बिल्कुल 400 ऑप्शन, ये थोड़ा यूनिक था सर। बिल्कुल, तो ये चेंजेस आपको मिलेंगे जो एग्जाम में बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक सर है और डिजिट में तो शॉर्टकट नहीं ना लेना है सर कभी भी सर। कॉन्सेप्ट क्लास देखिए बताया हुआ है, एक ही चीज़ को अगर आप बार बार पूछेंगे, इट मीन्स कि आप ये समझ रहे हैं कि मैंने जो कॉन्सेप्ट में बताया है वो शायद गलत बताया है, लेकिन आपने पूछा है तो आपकी रिस्पेक्ट के लिए मैं बता दूं कि नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, नॉर्मल सर एक तरीके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर। जी बोलिए। सर जैसे एनटीपीसी में सर 71 मिनट्स था, जी ओके सर। जी सर यहाँ 77 मिनट्स 6 मिनट्स का सर जो डिफरेंसेस आ रहा है, जी आपने सर बोला कि वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार करके जाना, वो सही है सर, हम जी कर भी रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। जी जी सर 6 मिनट से जो एक्स्ट्रा है, आई थिंक सर एसआरटी के लिए 8 मिनट और इन्फॉर्मेशन के लिए 10 मिनट, एम आई राइट और रॉन्ग सर? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए आपका जो मैंने बताया था यूट्यूब वाले वीडियो में भी 14 डेज प्रिपरेशन, कि आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसके भी टाइम होते हैं। आज का जैसे आपको 5 मिनट मिला होगा जनरल इंस्ट्रक्शंस पे, यस सर, यस राइट, तो वो एग्जाम तो में भी एनटीपीसी मिलेगा। में भी तो जनरल इंस्ट्रक्शन का टाइम मिला होगा 5 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल टाइम मिला तो होगा। 71 मिनट क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में 71 मिनट का जी दिया जी था, फिर उसमें 5 मिनट भी मिला होगा, तो हाँ वो तो और कम हो गया। लेकिन एनटीपीसी के एडमिट कार्ड पर 71 मिनट ही मेंशन है, लास्ट दिखा रहा है यस सर। जी जी सर प्रीवियस ईयर जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन हुआ था सर, उसमें 77 मिनट ही सर इंक्लूड था सर। जी जी जी, तो ये मैंने ऑलरेडी आई सर्टिफिकेट का कंफर्म कर दीजिए थोड़ा। वो एडमिट कार्ड मैंने बोला था, आप में लेकिन से हम किसी लोग को मेल 6 करने के मिनट लिए। में ही करना है नहीं, बस। एडमिट कार्ड में तो मेंशन नहीं है ऐसा कुछ। हाँ तो फिर हाँ, नहीं वो होगा तो वेल एंड गुड हो तो जाएगा। फिर मत बनाइए। बाकी मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपकी तैयारी है तो अब मेरा मानना है कि आप यही चाहेंगे कि 6 मिनट ही हो, है मैं राइट और यस सर, यस बिल्कुल सर। राइट, तो फिर आप इतना मत सोचिए, आपको वो सोचना चाहिए जो मैंने आपको बोला है। सर एसआरटी में ना 6 मिनट में जब सॉल्व करें तो एक्यूरेसी थोड़ी गिर जा रही है, तो उसको कैसे करें? उसको मतलब इसी तरह एग्जाम से में कीजिए कि आप अटेम्प्ट को कम करिए लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए। जी ठीक है, चलिए ठीक है, गुड सर नाइट। सर एक सेकंड सर सर। मैं आज 40 में 37 कर पाया सर, उसमें क्या? देखिए आपने 37 किया है ना, ये बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर आप बाकी लोगों का ये जो टी स्कोर मैंने आपको दिया है, आप कंपेयर करके तो देखिए आपसे ज़्यादा कितने हैं और आपसे कम कितने हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सर जिनका सर 20-21 सर 20 भी टी स्कोर है, जी वो एग्जामिनेशन में 21-21.5 ऐसा हो जाएगा सर। हाँ हाईएस्ट वाला का थोड़ा कम वेरिएशन आएगा कंपेरिजन टू थोड़ा 21-22 का सर, क्योंकि सर एवरेज गिरेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, हर एक सही क्वेश्चन आपके लिए मैटर करता है और हर एक कोई गलत क्वेश्चन भी आपके लिए मैटर। तो आप चूज़ कीजिए कि आप सही के साथ जाना चाहते हैं या गलत के साथ जाना चाहते हैं। पहली टारगेट
टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए। दूसरा टारगेट मैक्सिमम कैसे जाए, और मैंने आपको 14 डेज प्लान में बता रखा है कि जो 3 टेस्ट है, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, उसमें आप 100% एक्यूरेसी, 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि जो हमारा आज का फुल मॉक है उसको जितने ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं ना, और पर्सनली लोगों को बोलिए कि भाई ये टेस्ट दो और इसमें 1 2 3 को फॉलो करो, आपको एक्चुअल फिगर पता चल जाएगी। इस टेस्ट को इतना वायरल कर दीजिए कि कम से कम 1000 लोग इसको दे लें। कर सकते हैं आप लोग? सर अनलिमिटेड ग्रुप में सर ऐड है, ठीक है सर, जी, वहाँ से जी। 300 प्लस मेंबर है, जी जी और वहाँ कर देंगे तो वो मे भी हमको सर वहाँ से रिमूव भी कर दे, वैसे मेरे पे भिड़ा हुआ रहता है। नहीं तो एक काम करिए ना कि जितने लोग हैं सब लोग ग्रुप कर दीजिए, जितने भी लोग उसके कर दो मेंबर यार, हैं। सर को थोड़ा सा फायदा हो जाए। नहीं, मुझे फ़ायदा की बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको रियलिटी पता सर। चल पाएगा कि आपको कितना अंतर पड़ पा रहा है टी स्कोर के बेस पे आपके प्रिपरेशन का लेवल का। जो मैंने आपको 23 दिखाया ना, वो 26 तक पहुंच जाएगा। मेरा जबकि कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा वहां से आने पे, हाँ बिल्कुल, तो ताकि मेरा नंबर बढ़ेगा एक बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आप इसको जितना कर सकते हैं, और फ्री टेस्ट है, इंडिविजुअली नंबर है ना, आप इंडिविजुअली नंबर लेके सबको कर दीजिए। सभी लोग, अगर मान लीजिए आप लोग वहाँ से 350 में से 50 लोग भी जो हैं जो दोनों में कॉमन है, तो हर कोई 2 लोगों को भी करेंगे तो 100 लोग हो गए। उसी तरह से कहीं और भी है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसमें कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ एक ओपन प्लेटफॉर्म जिसमें कि ऑल इंडिया लेवल पे हर कोई टेस्ट दे सकता है, ये बता रहा हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर। क्लियर? ओके सर। कल सर वो सर एक वीडियो बनाए थे सर, यूवी वाले सर, जी। तो वो दिखा रहे थे कि मेरे से अभी